काला जादू। मुझे अपना मुस्तकबिल तामीर करने के लिए आसान रास्तों की तलाश थी और मेरे जैसे कई साथी मेरे गिर्द इकट्ठे हुए थे। हम दूसरों की मेहनत पर गुजारा करते थे और हमसे मोहब्बत करने वाले हमें, चाहने वाले हमें हमारी जरूरत के लिए देते थे। रेस, सट्टा, फ्लैश, हर तरह की शर्तें हमारा जरिया आमदनी थे और हम इन्हीं में कमाल हासिल करने में कोशा रहते थे। इसके लिए तरह तरह के जतन करते थे। रफीक कहता था कुछ होना चाहिए उस्ताद, कोई लंबा हाथ लग जाए तो पोबारा हो जाए। लंबा हाथ कहाँ से लगेगा, कोशिश तो करना चाहिए। मुश्किल है बरोकी हजारों हैं, काम का कोई नहीं मिलता। यार कोई चिल्ला वगैरह किया जाए जिससे सट्टे और घोड़े का नंबर मालूम हो जाया करे। आसान नहीं है, अमल उल्टा भी हो जाता है और फिर ऐसा उल्टा करता है कि कभी सीधे नहीं हो पाते। मैं एक कसाई की दुकान से गोश्त खरीद रहा था। दोस्त का गोश्त था। कसाई ने बड़ी हड्डी से गोश्त साफ किया और फिर हड्डी को बोदा मारकर तोड़ा और एक तरफ डाल दिया। ये अमल मैंने बेशतर कसाईयों को करते हुए देखा था। उस दिन पूछे बगैर न रह सका, शेख जी एक बात बताइए, आप लोग इस हड्डी को तोड़कर क्यों फेंक देते हैं जबकि दूसरी हड्डियों के साथ आप ऐसा नहीं करते? मियाँ जी, बाप दादे की रिवायत होवे है, ये साबित हड्डी सफली अमल करने वालों के काम आवे। बुजुर्गों का कहना है कि इसे हमेशा तोड़कर फेंकना चाहिए, इससे सफली अमल होता है। यही सुना है जी। सफली अमल कैसे होता है और ये हड्डी कहाँ इस्तेमाल होती है, इस बारे में तो कुछ मालूम नहीं था, लेकिन ज़हन भटक गया था। दोस्तों ने तस्करा किया तो उन्हें दिलचस्पी पैदा हो गई। एक जानने वाले बुजुर्ग से मुलाकात हुई और उनसे यही सवाल किया तो वो बोले, हाँ मियाँ, गंदे इल्म तो होते ही हैं, ईमान खोने में कितनी देर लगे है, मगर मुसलमान बच्चे हो ऐसी बातों के बारे में सोचना भी गुनाह है। सुना और कान से उड़ा दिया। किसी सफली अमल वाले की तलाश शुरू कर दी। मेरा शहर बड़ा खूबसूरत था, जिंदगी से भरपूर, छोटी बड़ी इमारतों, बाजारों और सनतों से सजा हुआ। मशरिक में लहलाते खेत हद निगाह तक चले गए थे। मगरिब में निगाह की हद से खूबसूरत पहाड़ी टीलों का सिलसिला शुरू हो जाता था। रेस कोर्स का मैदान उसी सिमत में था और उसी तरफ से पीर फागन के मजार का रास्ता था। रेस में दौड़ने वाले घोड़ों का मुशाहिदा मेरा दिलचस्प मशगला था और अक्सर आम दिनों में भी इस तरफ निकल आता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। देर तक सबल में बंधे हुए घोड़ों की नाज बरदारी देखता रहा, फिर यूं ही आवारागर्दी करता और टीलों की तरफ निकल गया। खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक किसी जीरू का वजूद नहीं था। छोटे छोटे पत्थर आवाज पैदा कर रहे थे। काफी दिन निकल आया था। फिर एक तरफ नजर और ठटक कर रह गया। वो इंसान ही था, बहुत छोटे कद का मालिक, सूखा बदन, गटा हुआ सर, ऊपरी बदन बरहना, निचले जिस्म पर छोटी सी धोती बंधी हुई, गले में जनेऊ पड़ा हुआ, आंखें बंद किए हुए एक नुकीले पत्थर पर एक पांव से खड़ा था। दूर से उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। दिलचस्पी पैदा हो गई और तेज कदमों के साथ चलता हुआ उसके करीब पहुंच गया। मगर वाजबी सी शक्ल थी, बंदर की तरह उभरी पेशानी, सांवला रंग। मेरे कदमों की आवाज सुनकर उसने अपना उठा हुआ पांव नीचे रख लिया। अतराफ में एक अजीब सी चरांद फैली हुई थी जो बदबूदार थी। वो मुझे देखने लगा। छोटी छोटी आंखों में अजीब सी शैतानी चमक फैली हुई थी। मुस्कुराहट भी शैतानियत लिए हुए थी। न जाने क्यों मुझे अपने बदन में कुछ झुरझुरी सी महसूस हुई। रीढ़ की हड्डी में एक शदीद सर्द लहर दौड़ गई थी। काहे रे छोरा, काहे टुकर टुकर देखे है? उसकी बारीक सी आवाज उभरी जो उसकी शख्सियत से हमांग लगती थी। कौन हो तुम? मैंने संभल कर कहा और उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। जो कोई भी है तेरे काम के, उसने मखसूस आवाज में जवाब दिया। साधु हो? मैंने उसके उलिये को देखते हुए पूछा। तुझे क्या लग रहे हैं? उसने पूछा और मेरे ध्यान में बिजली सी चमक गई। हो सकता है ये साधु मेरे काम आ जाए। ध्यान में वो तमाम गंदे ख्यालात जाग उठे जिनके तस्वुर में दिन रात सरगर्दा रहता था। मैंने नरम लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी तलाश थी। वो अपनी जगह से हटा और कुछ फासले में पड़े हुए पत्थरों के पास पहुंच गया और एक पत्थर की तरफ इशारा करके उसने कहा, बैठ जा। और मैं खामोशी से बैठ गया। तू काहे हमारी तलाश थी? हम भी तेरे ही लिए यहाँ आए हैं। क्या मतलब? मैंने ताज्जुब से पूछा और वो खामोश होकर मुस्कुराने लगा। फिर बोला, तुझे हमारी तलाश काहे थी भाई? कोई बात तो होगी ना तेरे दिल में। तुम साधु हो, मुझे सट्टे वगैरह का नंबर बता सकते हो?
یہ بتا سکتے ہو کہ اب کی ریس میں کون کون سے گھوڑے اول آئیں گے؟ وہ اس طرح ہنس پڑا جیسے اسے مجھ سے اسی سوال کی توقع تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، اگر ہم تجھے ایک گھوڑے اور ایک سٹے کا نمبر بتا دیں تو تیرا کا بھلا ہوئی ہے؟ ارے کام کرو سو پکا، اگر تجھے زندگی بھر گھوڑے اور سٹے کا نمبر معلوم ہوتا رہے تو کا برائی ہوئی رہے، پر بٹوا ہر کام کو کرنے کے لیے پہلے محنت کرنی پڑتی ہے۔ میرے دل میں دلچسپی اور تجسس پیدا ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے کیا محنت کرنا پڑے گی؟ ایک علم ہوئے جسے تو اگر سیکھ لے تو یہی سمجھ لے کہ دولت تیرے پیروں میں ڈھیر لگی ہوگی۔ میرا دل دھاڑ دھاڑ کرنے لگا۔ یہ تصور تو نہ جانے کب سے میرے سینے میں پل رہا تھا کہ ایسی کوئی قوت مجھے مل جائے جس سے میں دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں۔ میں نے کسی قدر عاجزی سے کہا، اگر تم میرا یہ کام کر دو سادھو بابا تو میں زندگی بھر تمہارے قدموں میں رہوں گا۔ اپنا کام تجھے خود ہی کرنا ہوگا بٹوا، بس یہی سمجھ لو کہ ہم تیری مدد کریں گے۔ تو بس یوں سمجھ لو کہ میں آج سے تمہارا چیلا۔ وہ پھر اسی انداز میں ہنسنے لگا اور پھر بولا، مگر ایک بات پکی کرنی ہوگی تجھے، جو ہم کہیں گے وہ کرے گا، نہیں تو تیرا نقصان ہو جائے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو تم کہو گے وہی کروں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ابھی ہم کئی دن یہاں رہیں گے، تو کسی اور کو ہمارے بارے میں مت بتانا اور نہ ہمیں پتہ چل جائے گا، اور پھر ہم تجھے یہاں نہیں ملیں گے۔ نہیں بتاؤں گا۔ تو پھر سن، ایک ہڈی لانی ہوگی تجھے عمل کرنے کے لیے۔ وہ ہڈی جناور کے بازو میں ہوئے ہے، ثابت لانی پڑے گی، کہیں سے ٹوٹی پھوٹی نہ ہو۔ مجھے ایک دم شیخ جی کی بات یاد آ گئی اور اس وقت اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، کیا تم سفلی علم کرو گے سادھو بابا؟ اب تو ہمارے کان مت کا، جو کچھ ہم کریں گے وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہی ہوگا۔ اور ایک بات پھر کہیں تو اس سے بات کر، یو تو پکی، ہم کچھی بات کرنے والوں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ میں بھی پکی بات کرتا ہوں سادھو بابا۔ نام کیا تمہارا؟ بس رے، جو نام تو نے رکھ لیا وہی ہے۔ یہ ہڈی تو کب لائے گا؟ کل ہی۔ تو ٹھیک ہے، کل ادھر آ جائیو، ہم انتظار کریں گے، بس اب جا۔ میں خاموشی سے پتھر سے اٹھ گیا اور گردن جھکا کر واپس چل پڑا۔ دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی، پاؤں لرز رہے تھے۔ ایک طرف ہلکا سا خوف بھی دل میں تھا اور دوسری طرف بے پناہ مسرت کا احساس بھی۔ واقعی اگر کوئی مجھے ایسی مستقل قوت حاصل ہو جائے تو پھر دنیا دیکھے گی کہ میں کیا بن گیا ہوں۔ خصوصی طور پر اس بات کو دل میں چھپائے رکھا اور اس بات کے منصوبے بناتا رہا کہ ہڈی کے اصول کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور ایک ہی ترکیب سمجھ میں آئی۔ چنانچہ دوسرے دن گوشت مارکیٹ گیا اور اچھی خاصی مہنگی قیمت پر جانور کا پورا دست حاصل کر لیا، کیونکہ کسائی ہڈی توڑے بغیر نہ دیتا اور بات عام ہو جاتی۔ اس کے بعد اسے کاغذ میں لپیٹ کر کندھے پر رکھے ہوئے اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ ایک جگہ ٹیلے کے قریب بیٹھ گیا اور پہلے سے ساتھ لائی ہوئی تیز دھار چھری کی مدد سے اس ہڈی سے گوشت صاف کرنے لگا۔ یہ کام مشکل ترین تھا اور اسے صاف کرتے ہوئے طبیعت جھک گئی تھی، لیکن لگن کام کر رہی تھی اور بڑی مشکل سے وہ صحیح سالم ہڈی نکالنے میں کامیاب ہوا۔ اوپر چیلیں منڈلا رہی تھیں اور گوشت پر جھپٹا مارنے کے لیے نیچی پروازیں کر رہی تھیں۔ کئی بار انہیں بھی اڑانا پڑا۔ جب صاف ستھری ہڈی نکل آئی اور میں تھک کر پسینہ پسینہ ہو گیا تو اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے وہاں سے دور ہو گیا۔ میرے ہٹتے ہی چیلوں کے غول گوشت پر جھپٹے مارنے لگے تھے۔ میں برق رفتاری سے اسی جانب جا رہا تھا جہاں سادھو مجھے ملا تھا۔ وہ اپنی جگہ موجود تھا، مجھے دیکھ کر اس طرح مسکرایا جیسے اسے میرے آنے کا یقین ہو۔ پھر اس نے بڑی چاہت سے وہ ہڈی اپنے ہاتھ میں لے لی، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے، آنکھیں سورج پر گاڑ دیں اور نہ جانے کیا کیا بڑبڑاتا رہا۔ دیر تک اسی عمل میں مصروف رہا اور اس کے بعد اس نے وہ ہڈی ایک پتھر پر رکھ دی اور مجھ سے بولا، اب تو کل شام ڈھلے ہمارے پاس آنا، پرسوں جمعرات ہے نا؟ ہاں، کل ضرور آ جانا، ورنہ پھر تجھے ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا۔ کس وقت آؤں میں تمہارے پاس؟ کوئی 6 بجے، اس نے جواب دیا اور میں نے گردن ہلا دی۔ وہ بولا، جا بھاگ جا، زیادہ دیر رکنا اچھا نہیں ہوگا۔ میں وہاں سے واپس چلا آیا۔ بس یوں لگ رہا تھا جیسے میرا کام بننے ہی والا ہے۔ یار دوستوں سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن یہ کوئی بتانے والی بات نہیں تھی۔ ویسے ہی مجھے اس کے لیے منع کر دیا گیا تھا۔ اگر انہیں بتا دیتا تو وہ سب بھی سادھو بابا کی طرف دوڑ پڑتے، لیکن بڑی بے چینی رہی۔ دوسرا دن بھی نہ جانے کس طرح کاٹا۔ تیار ہوا اور جیسے ہی 4:30 بجے گھر سے نکل آیا۔
साधु बाबा का ख्याल दिल में था, वक्त गुजारता रहा और मुकर्ररा वक्त पर वहां जा पहुंचा। साधु के सामने उस वक्त न जाने क्या अला बला रखी हुई थी। एक तरफ छोटी छोटी लकड़ियां आपस में जोड़कर रखी गई थी और उनमें मध्यम आग सुलग रही थी। वही चिरांद और बदबू फिजा में फैली हुई थी जो पहले दिन मैंने महसूस की थी। एक अजीब सा तिलस्मी माहौल था। बूढ़े साधु ने मुझे देखकर अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपना काम कर लिया, अब तेरा काम बाकी है। मुझे बताओ साधु बाबा, मुझे क्या करना है? पहले वादा कर, मैं जो कहूंगा वो तू जरूर करेगा। ये वादा तो मैं पहले ही कर चुका हूँ बाबा जी। तो फिर रुक, साधु ने कहा और अपनी जगह से उठकर अब के पहाड़ी टीले के पीछे पहुंच गया। वहां से वापस आया तो उसके हाथ में न जाने किस चीज से बना हुआ एक बदहेयत इंसानी शक्ल का पुतला था। उसने पुतला मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे अपने लिबास में रखवा ले। मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया। बड़ी किरायत का एहसास हुआ। पतला, लजलजा और बदबूदार था। उसमें अजीब सी ठंडक थी, लेकिन मैंने किसी बात पर तवज्जो ना दी। साधु ने मुझे देखते हुए कहा, अब तू यहाँ से पीर फागन के मजार पर जाएगा, सीढ़ियां तय करके ऊपर जाना और कब्र के पीछे जो 3 ताक बने हुए हैं उनमें से बीच के ताक में ये पुतला रख देना। बस यही तेरा काम है, बाद में सब हमारा काम होगा और तेरे मजे ही मजे होंगे। पीर फागन के मजार पर, मैंने सहम कर कहा। दिल के किसी गुस्से में कुछ ईमान बाकी था। पीर फागन से बचपन से अकीदत थी और सारी आवारियों के बावजूद उनका एहतराम दिल में था। उसकी वजह शायद इस मजार से मंसूब कहानियां थी। अरे काम अब तुझे करना है, इससे मुंह मोड़ेगा तो ये दुनिया तू हारे वास्ते नरक बन जाएगी। जा जल्दी कर, नहीं तो रात हो जाएगी। मैं लरसते कदमों से वापस मुड़ा। दिल की कैफियत अजीब हो रही थी। अगर पीर फागन के मजार का मामला ना होता तो मैं खुशी से इसके हर हुक्म की तामील करता, मगर न जाने क्यों दिल को एक जुर्म का एहसास हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे मैं कोई गलीज और नापाक शय इस मुकद्दस जगह ले जा रहा हूँ। कुछ दूर जाकर मैंने गर्दन मोड़ी, मगर बूढ़ा वहां मौजूद नहीं था। वो नापाक पुतला मुझे अपने सीने पर बोझ महसूस हो रहा था। कुछ दूर चलकर एक अजीब एहसास हुआ। पुतले में इंसानी जिस्म जैसी हरारत पैदा होती जा रही थी, और शायद ये मेरे खौफ का तख्लीक करदा एहसास था कि वो पुतला मुझे अपने सीने के करीब कुलबुलाता महसूस हो रहा था, जैसे उसमें जान पड़ गई हो। खौफ व दहशत की सर्द लहरें मेरे बदन में दौड़ने लगी, मगर मैं इसे लिबास में से निकालने की हिम्मत न कर सका। मजार तक का फासला न जाने किस तरह तय किया था। मजार एक टीले पर था और वहां तक जाने के लिए टीले पर 19 सीढ़ियां तराशी हुई थी। मैंने लरसते कदमों से पहली सीढ़ी पर कदम रखा। ऊपर खामोशी छाई हुई थी, क्योंकि ये मजार शहर से बिल्कुल बाहर था और यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते थे। हाँ, जुमेरात को यहाँ रौनक होती थी और काफी लोग नजर न्याज करने आ जाते थे। आम दिनों में बस चंद मुजावर या मलंग यहाँ मौजूद होते थे। मैं सहमा सिमटा सीढ़ियां तय करने लगा। दिमाग मेरा एक हिजानी कैफियत का शिकार था और बदन में ऐंठन सी हो रही थी। पाँव मुसलसल ऊपर उठ रहे थे और मैं बुलंदी पर पहुंचता जा रहा था। अचानक ये एक अनोखा एहसास हुआ। ये 19 सीढ़ियां तो अब तक तय हो जानी चाहिए थी। गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो दम खुद रह गया। मजार इतना बुलंद नजर आया कि होश उड़ गए। ये 19 सीढ़ियां 1900 सीढ़ियां बन गई थी। खौफ के आलम में पलट कर नीचे देखा तो जान नहीं निकल गई। जमीन सैकड़ों फुट नीचे नजर आ रही थी। बदन पर शदीद कपकपाहट तारी हो गई। सोचने समझने की कुव्वतें सलब होती जा रही थी। ये क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? बेशुमार बार इस मजार पर आया था, मगर ये इतना ऊंचा तो नहीं था। ऊपर नजर डालता तो सीढ़ियां आसमान में गुम नजर आती। नीचे देखता तो खौफ से आंखें बंद होने लगती। हिम्मत कर, चढ़ता जा, पहुंच जाएगा। मेरे कानों में वही मनहूस बारीक सी आवाज उभरी और मैं उछल पड़ा। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, ये आवाज कहाँ से आई। फिर इसका मखरज दिलम में आ गया। मेरे सीने के करीब लिबास में पोशीदा पुतला बोल रहा था। रही सी कसर पूरी हो गई। मेरे हलक से कई दहशत भरी चीखें बुलंद हुई और मैं पलट कर नीचे भागा। मेरे सीने के करीब शदीद हलचल पैदा हो गई। पुतले के नन्हे नोकीले हाथ मेरे सीने में चुभ रहे थे। वो मुझे रोकने की जद्दोजहद कर रहा था और उसकी चुभती हुई बारीक आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। ओ पापी, ओ मोरक, क्या करे है? अरे तेरा सत्यानाश बना बनाया काम बिगाड़े जा रहे हो। अरे संभल, रुक, डरने की जरूरत ना है, हिम्मत से चल, ऊपर पहुंच जाएगा। मगर मेरे कदम न रुक पाए थे।
मजीद हैरत अंगेज बात ये हुई थी कि पहले मुझे जमीन जितनी नीचे नजर आ रही थी अब उतनी नीचे न रही थी, और मैं आखिरी सीढ़ी अबूर कर रहा था कि पांव लड़खड़ाया और मैं बुरी तरह नीचे गिरा। नीचे पथरीली जमीन थी, सर एक पत्थर से टकराया और आंखों में सूरज उतर आया। फिर गहरी तारीकी छा गई, ना जाने कब तक ये कैफियत रही। होश आया तो मामू रियाज की आवाज सुनाई दी, कैसी तबीयत है मसूद, क्या हाल है बेटे। मेरी आंखों में धुंधार थी, कोई साफ नजर नहीं आ रहा था। रफ्ता रफ्ता ये कैफियत दूर हुई, वालदा का चेहरा नजर आया और फिर उनकी रंधी आवाज घुरी, मसूद बेटे आंखें खोलो, कैसी तबीयत है बेटे। दिमाग साए साए कर रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, गुजरे हुए वाकयात याद थे, वो खौफनाक लम्हात पूरी तरह जहन में थे। बेख्तियार मेरा हाथ सीने पर पहुंच गया, वहां कुछ मौजूद न था। दिल को करार सा हुआ। मैंने मामू रियाज को देखा, वालदा को देखा और उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन मामू रियाज ने जल्दी से मेरे सीने पर हाथ रख दिया। नहीं नहीं, लेटे रहो, बहुत कमजोर हो गए हो, लेटे रहो। कैसी तबीयत है, मैंने कहना चाह के ठीक हूँ, मगर मुंह से आवाज नहीं निकल सकी। मुझे हैरत की, दोबारा कोशिश की मगर गला भिंचा हुआ था, आवाज ना निकल सकी। चाय ले आऊं, वालदा ने कहा। हाँ, डॉक्टर साहब ने यही कहा था, आप ले आइए, मामू रियाज बोले और वालदा उठकर बाहर निकल गई। मैं अपने घर में था, अपने कमरे में था, ना जाने ये सब कैसे हुआ था और मेरी आवाज को क्या हो गया था। मामू रियाज ने कहा, बोलो मसूद मियां, क्या हुआ था? पीर पागन के मजार पर क्यों गए थे, वहां बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हें अंदाजा है कि पूरे 2 दिन के बाद होश में आए हो? सख्त बुखार में फूंक रहे थे, वहां मजार के मुजावरों ने तुम्हें बेहोश पड़े पाया था। इत्तेफाक से मेरे एक शनासा हैदर अली मजार पर फातिहा पढ़ने गए हुए थे, तुम्हें जानते थे, वही तुम्हें यहाँ तक लेकर आए। क्या वाक़या हुआ था, कुछ बताओ तो सही। मैंने बोलने के लिए जोर लगाया मगर आवाज किसी तरह से न निकल सकी और मेरे चेहरे पर बेबसी फैल गई। मामू रियाज को शदीद एहसास हो गया था, उनके चेहरे पर तशवीश के आसार नजर आने लगे। इतनी देर में वालदा चाय ले आई थी। मामू रियाज बोले, ये बोल नहीं पा रहा बाजी। हैं? वालदा मुतवहश लहजे में बोली। हाँ, यूं लग रहा है जैसे बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन आवाज न निकल रही हो। क्या हो गया मेरे बच्चे को, इलाही खैर हो, क्या हो गया इसे? वालदा साहबा की आंखों से आंसू बहने लगे। हौसला रखें बाजी, अल्लाह बेहतर करेगा। उठो मसूद मियां, चाय पी लो, बदन में जान आएगी। मुझे उठने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मामू मियां ने चाय की प्याली मेरे होंठों से लगाई मगर मुंह ही ना खुल सका। लाख कोशिश की मगर होंठ एक दूसरे से चिपक कर रह गए थे। मामू रियाज अब बेहद परेशान नजर आने लगे। फिर वो बढ़ाए हुए लहजे में बोले, चमचा ले आइए, शायद मुंह खोलने में दिक्कत हो रही है। तमाम जतन कर लिए गए मगर मेरा मुंह न खुला। वालिद साहब भी आ गए, मुझ पर तबसरे होते रहे। वालिद साहब की इमा पर मुझे कागज थमा दिया गया ताकि मैं कुछ लिख कर बताने की कोशिश करूं, लेकिन मेरी उंगलियां अकड़ गईं, कलम पर गिरफ्ती कायम ना हो सकी। शाम को कई डॉक्टर आए, मेरे मुआयने हुए लेकिन कोई फैसला ना हो सका। मैं ग़िज़ा और पानी से महरूम हो गया था। डॉक्टरों ने मशवरा दी कि अस्पताल में दाखिल कर दिया जाए, हो सकता है फालिज का असर हो। सब लोग मेरे सामने बातें कर रहे थे, उनकी बातें मेरी समझ में आ रही थी मगर मैं कुछ कर नहीं सकता था। तय ये हुआ कि दूसरे दिन मुझे एक अस्पताल में दाखिल किया जाएगा। रात हो गई, अहलखाना की परेशानी का मुझे पूरा एहसास था। दिल में सख्त शर्मिंदा था कि मुसीबत खुद मोल ली है, दूसरे ही परेशान हुए और अपनी जान पर बन गई। आधी रात तक सब मेरे करीब रहे, फिर मुझे नींद आ गई तो मुझे तनहा छोड़ दिया गया। मगर ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि आंख खुल गई। मध्यम रोशनी वाला बल्ब जल रहा था मगर रात का वक्त था, वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से इस जीरो के बल्ब की रोशनी तेज हो गई थी। पहले मेरी निगाह छत पर पड़ी जहाँ गैर मामूली तौर पर बड़ी मकड़ी चिपकी हुई थी। इतनी बड़ी वो हैबतनाक मकड़ी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। खास तौर पर उसकी आंखें, वो सुर्ख आंखें मटर के दानों के बराबर थी और मुझे घूर रही थी। मेरे बदन में खौफ और दहशत की लहरें उठने लगी। मैं सहमी नजरों से इस भयानक मकड़ी को देखता रहा। अचानक उसने अपनी जगह से जंबिश की और अपने बदन के लेसदार मादे का एक काट छोड़ती हुई वो उसके सहारे नीचे उतरने लगी। उसका निशाना मेरा सीना था। दहशत से मेरा रुआं कांप रहा था। मकड़ी मेरे सीने पर उतर गई और ये देखकर मेरी सांस रुकने लगी कि उसका चेहरा बूढ़े साधु का चेहरा था। बदन मकड़ी का था, उसका हल्का सा वजन मुझे अपने सीने पर महसूस हो रहा था। फिर बूढ़े साधु की वही मनमनाती हुई आवाज मुझे सुनाई दी, उन्हें वादा खिलाफी की है मूर्ख। मैंने मेरे मुंह से निकला और अपनी आवाज खुल जाने पर मुझे सख्त हैरत हुई।
تو اس سے پہلے ہی کہا تھا میں نے مجھ سے کام لینا ہے تو ہمت کرنا ہوگی، پہلے میرا کام کرنا ہوگا، اس کے بعد سنسار میں تیرے لیے اتنا کچھ ہوگا کہ تو اس سے سنبھالے نہ سنبھالا جائے گا۔ دولت تیرے سامنے کوڑے کی ڈھیر کی طرح پڑی ہوگی، تو منہ سے جو بات نکالے گا پوری ہوگی۔ اب بھی میں تو اس سے یہی کہتا ہوں، پتلا وہاں پہنچا دے جہاں میں چاہتا ہوں، تیرا کام ختم ہو جائے گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو آخر تو کون ہے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ میں تیری خوش بختی ہوں مورخ، میرا یہ کام ایک مسلمان ہی کر سکتا تھا، وہ مسلمان جو خود میرے پاس آئے مجھ سے کچھ لینا چاہے، تو نہیں جانتا کہ پتلا وہاں پہنچ گیا تو مجھے کیا مل جائے گا، اور تو خود ہی آیا تھا میرے پاس مجھ سے اپنا کام کروانے، تو نے ہڈی لا کر دی تھی مجھے، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھے معاف کر دے، میرا پیچھا چھوڑ دے، میں ایک پاک بزرگ کے مزار پر تیری اجازت نہیں لے جا سکتا۔ اور پھر تجھے بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ میرے مزار پر جانے کے راستے بند ہو گئے تھے، سیڑھیاں اتنی زیادہ ہو گئی تھی، 10 باقی رہ گئی تھی، بس تیری آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ میاں جی نے تھوڑی سی کوشش کر کے اوپر جا سکتا تھا، یہ ہمت تو کرنی ہے تجھے۔ نہیں سادھو، میں یہ کام نہیں کروں گا، اب یہ نہیں ہو سکتا بالک، یہ تجھے کرنا ہی پڑے گا۔ سن بالک، میں تجھے 3 دن دیتا ہوں، ان 3 دنوں میں تجھے سمجھاؤں گا، اور اگر پھر بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا تو تو وہ دیکھے گا جو دیکھ نہ پائے گا، خون کے آنسو روئے گا تو، اور تیرے آنسو پہنچنے والا کوئی نہ ہوگا۔ جا ٹھیک ہے، سمجھ میں آ جائے گا، تو اسی جگہ میرے پاس آ جانا، اور نہ سمجھ میں آئے تو مکڑی میرے سینے سے اٹھ گئی اور اسی تار کے ذریعے اوپر جا رہی تھی، میں اسے دیکھتا رہا، وہ چھت سے چپک گئی تھی، پھر اس کا حجم چھوٹا ہونے لگا، اور پھر وہ ایک ننھا سا دھبا بن کر رہ گئی۔ آہستہ آہستہ یہ دھبا کھسکنے لگا، پھر ایک جگہ دیوار سے اتر کر کھڑکی کے راستے باہر نکل گئی۔ خوف و دہشت اب میرے لیے بے معنی ہو گئے تھے، جو کچھ نگاہوں سے گزر چکا تھا وہ خود میرے لیے ناقابل یقین تھا، لیکن قصور میرا ہی تھا، اتنا بے عقل نہیں تھا کہ اچھا برا نہ سمجھتا۔ لالچ نے آنکھیں بند کر دی تھیں اور کالے جادو کا سہارا لے کر تقدیر بنانے کی کوشش کی تھی۔ کسی سے کچھ کہتا بھی تو کیا، ٹھنڈی آہ بھر کر سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ اب تک شاید اس کالے جادو کے زیر اثر تھا، اب اس سے آزاد ہو گیا تھا۔ بدن کو ایسی شدید نکات کا احساس ہوا کہ پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی، زبان تالو سے چپک گئی، کیونکہ پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا تھا۔ ہاتھ پاؤں ساتھ دے رہے تھے، پہلے جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی وہ اب نہیں تھی۔ گھر والے بیچارے تھک کر سو گئے تھے، عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی میری، میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ نہ جانے کس طرح دیواریں پکڑ پکڑ کر باورچی خانے تک جا پہنچا، روشنی جلائی اور اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء تلاش کرنے لگا۔ کھانا تیار ضرور کیا گیا تھا، لیکن جوں کا توں رکھا ہوا تھا۔ گھر والے بیچارے خود اپنی پریشانیوں کے شکار رہے تھے، کوئی کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔ میں نے خود ہی پانی پینے کے بجائے کھانے پینے کی کچھ چیزیں نکالی اور انہیں کھانے میں مصروف ہو گیا۔ غالباً باورچی خانے میں ہونے والی روشنی اور پھر برتنوں کی کڑکڑاہٹ نے دوسرے لوگوں کو بھی جگا دیا۔ والد صاحب ان کے پیچھے، والدہ اور والدہ کے عقب میں لحاظ ماموں باورچی خانے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے یہ حیران کن منظر دیکھا اور پریشان ہونے کے بجائے خوش ہو گئے۔ والدہ کے منہ سے آواز نکلی، الہی تیرا شکر ہے، الہی تیرا شکر ہے، بھوک لگ رہی ہے میرے بچے، تو پیچھے ہٹ، میں کھانا دیتی ہوں۔ نہیں امی، میں نے کھانا کھا لیا ہے، بس ایک گلاس پانی دے دیجئے، میں نے کہا، اور ان سب کے درد چہرے خوشی سے کھل گئے۔ مجھ سے ایک چھوٹی بہن تھی اور اس سے ایک ساتھ چھوٹا بھائی بھی تھا، وہ دونوں شاید نہیں جاگے تھے، لیکن باقی تینوں افراد میرے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مجھے بڑے اہتمام سے اپنے ساتھ لے گئے۔ والدہ نے اپنے کمرے کا بستر درست کیا، ایک طرف جائنماز بچھی ہوئی تھی، اس کا کونا موڑ دیا گیا تھا، اس پر تصویر رکھی ہوئی تھی۔ غالباً والدہ جاگ رہی تھی اور میرے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ والد صاحب مجھے پرتجسس نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے کہا، بیٹے اب کیسی طبیعت ہے؟ آپ تو بول سکتے ہو نا، ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہیں؟ جی ابو، مگر بیٹے کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا تھا؟ یہ بات تو میں پہلے ہی طے کر چکا تھا، ان لوگوں کو اپنی اس گندی حرکت کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے خاموشی اختیار کی۔ ریاض ماموں بولے، رہنے دیجیے بھائی جان، یہ بالکل صحت مند ہو جائے گا تو ہم اس سے پوچھ لیں گے، دماغ پر زور ڈالنا مناسب نہیں۔ تم یوں کرو مسعود میاں، یہیں سو جاؤ باجی کے بستر پر، کسی قسم کی کوئی گرانی تو نہیں محسوس کر رہے؟ نہیں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ تو یاد ہوگا کہ تم پیر پاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ والد صاحب نے پوچھا۔ شدید تجسس انہیں بے چین کر رہا تھا، مگر ماموں ریاض نے پھر مداخلت کرتے ہوئے کہا، بھائی جان خدا کے لیے بھی یہ تمام باتیں رہنے دیں، آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی مشکل سے صورتحال درست ہوئی ہے،
والد صاحب خاموش ہو گئے۔ ماموں ریاض ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہتے تھے، نانا نانی مر چکے تھے، ان کی بس یہ ایک بہن تھی جو میری والدہ تھی۔ مجھ سے بس چند سال ہی بڑے تھے، بڑے باہمت اور مخلص آدمی تھے، لیکن میں نے انہیں بھی اپنی کارستانیوں کی ہوا نہیں لگنے دی۔ بہرحال مجھے افسوس تھا کہ میری غلط حرکت کی وجہ سے ان لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑی تھی۔ دوسرے دن والد صاحب بھی دفتر نہیں گئے، ماموں ریاض نے بھی چھٹی کر لی تھی، بہن اور بھائی بھی گھر ہی تھے اور میں سب خوش نظر آ رہے تھے۔ میری جسمانی کیفیت بالکل اعتدال پر تھی، بس دل کی دھڑکنیں تیز تھیں اور یہ خوف بار بار دل کو دہلا رہا تھا کہ کہیں وہ منحوس جادوگر کوئی ایسا عمل نہ کر دے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو دوبارہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ بڑا ہی پچھتاوا تھا دل کو اپنی ایک غلط حرکت کی وجہ سے پورے گھر کے لیے مصیبت مول لے بیٹھا۔ دن پرسکون گزر گیا پر رات خوفناک تھی۔ دل تو یہ چاہتا تھا کہ اپنے کمرے میں نہ سوؤں، لیکن ان لوگوں سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ پورا دن چونکہ گزارا تھا اس لیے اب وہ لوگ بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ بس کیا سہرائیاں جاری تھیں، البتہ جب آنکھیں بند ہوئیں تو خوابوں نے مجھے گھیر لیا۔ ایسے ایسے بھیانک خواب نظر آ رہے تھے کہ بار بار آنکھ کھل جاتی تھی۔ کبھی میں خود کو ایک ویران کھنڈر میں دیکھتا جس کی دیواریں ٹوٹی پھوٹی ہوتی، میں فرش پر لیٹا ہوتا اور چھت سے اینٹیں نکل کر نیچے گر رہی ہوتی۔ میں اس خوفناک منظر سے دہشت زدہ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک ستون کا سہارا لینے کے لیے اسے پکڑا، لیکن اچانک ستون نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ پھر بہت سی انسانی آوازیں مجھے سنائی دیں اور میں جاگ گیا۔ آواز در حقیقت باہر سے آ رہی تھی۔ میں حیران ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں نے دیکھا کہ گھر کے تمام افراد صحن میں کھڑے ہوئے ہیں، تیز روشنی ہو رہی تھی اور سامنے باتھ روم کے قریب ایک بڑے تھال میں کوئی چیز رکھی ہوئی تھی جس سے سب کی نگاہوں کا مرکز ہے۔ میں آگے بڑھا تو وہ سب میری طرف دیکھنے لگے۔ والدہ صاحبہ دل پکڑے ہوئے کھڑی ہوئی تھی، ماموں ریاض بھی سہمے سہمے سے نظر آ رہے تھے۔ اس تھال میں نے 2 کالے بکروں کے کٹے ہوئے سر اور ایک بڑی سی کلیجی رکھی ہوئی دیکھی، اس کے چاروں طرف خون کے دھبے بکھرے ہوئے تھے۔ والد صاحب نے پریشان کن لہجے میں کہا، یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کہاں سے آیا؟ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ آپ بتاؤ کیا کریں ان چیزوں کا؟ خدا کے لیے یہ سپلی کا عمل معلوم ہوتا ہے، کوئی ہمارے لیے کچھ کرا رہا ہے، مگر کون بھلا ہمارا کون دشمن پیدا ہو گیا؟ دنیا میں کسی سے جھگڑا نہیں ہے ہمارا، الہی خیری ہمارے گھر کو کیا ہو رہا ہے؟ والدہ صاحبہ رندی آواز میں بولی۔ بہن بھائی بھی سہمے انداز میں کھڑے ہوئے تھے۔ والد صاحب نے ماموں ریاض سے کہا، میاں ریاض ہمیں ہمت کرنا ہوگی، میں اٹھاتا ہوں ان چیزوں کو، خاموشی سے باہر پھینک دیں، پڑوسیوں خبر ہوئی تو نہ جانے کیا کیا سہرائیاں کریں گے۔ ماموں ریاض بہت باہمت تھے، فوراً ہی آگے بڑھ کر وہ تھال اٹھا لیا۔ والد صاحب نے دروازہ کھولا اور رات کی تاریکی میں دونوں باہر نکل گئے۔ میری زبان پر تالا لگا ہوا تھا، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، نہ جانے زبان کیوں خاموش ہو گئی تھی۔ جاگتی راتیں تو مقدر بن گئی تھیں۔ اس پرسکون گھر میں مصیبت کا بیج تو میں نے خود بویا تھا۔ ایک خبیث سفلی عمل کے ماہر کو میں نے اپنا گھر دکھایا تھا، اس نے جو کچھ کہا تھا اس کا پہلا نمونہ پیش کر دیا تھا۔ گھر والے انہیں یاد کر رہے تھے جنہیں کبھی ان کے ہاتھوں تکلیف پہنچی تھی، مگر ایسا کوئی یاد نہیں آ رہا تھا۔ سب مصیبت کا شکار تھے اور میرا دل رو رہا تھا کیونکہ ان کی مصیبت کا باعث میں تھا۔ میں نے اس گندگی کو پورے ہوش و حواس کے عالم میں مزار پر پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اب میں کسی کو کیا بتاتا؟ وہ بیچارے خود بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پائے۔ جو وقت گزر رہا تھا میری کیفیت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ بہن بھائی سہمے ہوئے تھے، ماموں ریاض اور والد صاحب سخت پریشان تھے۔ دوسری رات بھی بھیانک تھی۔ رات بھر ہماری چھت پر دھما چوکڑی مچی رہی، بلیوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ یہ آوازیں در و دیوار سے بلند ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ماموں ریاض، والد صاحب اور میرا چھوٹا بھائی اختر ڈنڈے لیے چھت پر اور صحن میں بھاگتے پھرے، مگر ایک بھی بلی نظر نہیں آئی تھی۔ صبح کو ایک اور دہشت ناک واقعہ پیش آیا۔ چھوٹی بہن شمسا غسل خانے میں غسل کرنے گئی، اس کی دلدوز چیخوں سے سب کے کلیجے دہل گئے اور تو کوئی اس کے قریب نہ گیا۔ والدہ غسل خانے میں داخل ہو گئی۔ شمسا بے ہوش ہو کر غسل خانے میں گر پڑی تھی، وہ سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نہ جانے کس طرح والدہ صاحب نے اسے چادر میں لپیٹا اور بستر پر لایا گیا، مگر وہ بالکل زخمی نہیں تھی، بلکہ خون کی فواریں شاور سے نکلی تھیں۔ دوسرے نلوں میں چیک کیا گیا، سب کی ٹوٹیوں سے خون بہ رہا تھا۔ بقول شخص سے ہمارے گھر میں تازہ سرخ خون کے دریا بہ گئے تھے۔ ماموں ریاض اوور ہیڈ ٹینک کی طرف بھاگے، مگر ٹینک میں شفاف پانی کی سوا کچھ نہ تھا، کیونکہ بعد میں نلوں کی ٹوٹیاں بھی صاف پانی اگلنے لگیں، مگر وہ خون اپنی جگہ ایک مستحکم حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ جہاں وہ گرا تھا اپنی خاصیت کے مطابق جمتا جا رہا تھا۔ والدہ صاحبہ آواز باختہ ہو گئیں۔ شمسا کو مشکل سے ہوش آیا تھا۔
उसने यही बताया कि जो ही शावर खोला उससे खून की धारें उबल पड़ी। गर्ज उस घर में परेशानियों के सिवा कुछ ना रहा। मैं सकते के आलम में था। खास तौर पर परेशान न होने की तलकीन की जा रही थी क्योंकि वो लोग मुझे बीमार समझ रहे थे, मगर ये मैं ही जानता था कि ये बीमारी उन सब के लिए मैं खुद खरीद कर लाया हूँ। वालिद साहब ने कहा, ये घर छोड़ दो, खुदा के लिए घर छोड़ दो। यहाँ कुछ हो गया है, हम सब किसी खौफनाक मुसीबत में मुब्तला होने वाले हैं। मेरा दिल कहता है हम किसी बड़ी मुसीबत के शिकार होने वाले हैं, मगर हम कहाँ जाएं? वालिद साहब ने हरफ से कहा, जंगल में जाकर पड़े रहेंगे। आह, कौन दुश्मन हमारे पीछे लग गया है? वालिदा साहिबा रोती हुई बोली। वालिद साहब और मामू मियाँ के दरमियान बड़ी यगानियत थी। साले और बहनोई एक जान और दो कालिब थे। जो कुछ भी करते थे आपस के मशवरे से करते थे। वालिद साहब बोले, कभी ख्वाब में भी इन फजूलियात के बारे में नहीं सोचा था, मगर आखिर क्या कहूँ इन वाक़यात के बारे में? तुम्हारी क्या राय है रियाज मियाँ? मैं खुद हैरान हूँ भाईजान, लेकिन एक बात दावे से कह सकता हूँ, ये सब कुछ शुरू उसी दिन से हुआ था। उनका इशारा मेरी तरफ था। क्या बता सकते हो मसूद मियाँ, तुम खुद भी ज़हन दौड़ाओ, मगर कोई इशारा मिल जाए तो तुम उस दिन पीर फागन के मज़ार पर क्यों गए थे? वहाँ बेहोश कैसे हो गए थे? मेरे ज़हन में सब कुछ ताज़ा हो गया, मगर साथ ही यूँ महसूस हुआ जैसे किसी का हाथ गले में आ पड़ा हो। मेरे चेहरे का रंग बदलने लगा, आंखें हलकों से बाहर आ गईं और मैं अपना गला पकड़कर तड़पने लगा। वो नातीजा कुव्वत मेरी गर्दन दबा रही थी। एक बार फिर हंगामा हो गया। मेरी हालत गैर हो गई थी, लेने के देने पड़ गए। वो अपने सवाल से ताइब हो गए थे। रात गए मेरी हालत बहाल हो सकी। परेशानियों के दिन, परेशानियों की रातें। सारा कारोबार बंद हो गया था, कोई ड्यूटी पर नहीं जाता था। मैं भी गोशा नशीं हो गया था। इस दौरान मैंने कुछ तजर्बात भी किए थे। मसलन अपने ऊपर बीतने वाले तमाम वाक़यात कागज पर लिखने की कोशिश की। कलम में स्याही गायब हो गई। कई नए बॉल पॉइंट आजमाए, मगर किसी ने चल कर ना दिया। दूसरी बार उंगलियां अकड़ गईं। तीसरी बार आंखों से रोशनी गायब हो गई। खौफजदा होकर मैंने ये कोशिश तर्क कर दी। यूं भी 3 दिन गुजरने के बाद एकदम पुरस्कार खामोशी छा गई थी। कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जो हैरानी का बायस होती, लेकिन घर वालों के आवाज गायब थे। बहन भाई को पढ़ने नहीं भेजा जा रहा था कि कोई हादसा न पेश आ जाए। मामू और वालिद दफ्तर नहीं जा रहे थे कि घर में कुछ ना हो जाए। इस सुबह नाश्ता करते हुए मामू रियाज ने कहा, भाईजान आपको हकीम सईदुल्लाह याद हैं? वालिद साहब चौंक पड़े और फिर किसी कदर जो पुरजोश लहजे में बोले, भाई खूब याद आए वो तुम्हें। वाकई इस वक्त वो हमारे बेहतरीन मददगार साबित हो सकते हैं। हकीम सईदुल्लाह मुझे भी याद थे। एक दीनदार बुजुर्ग थे जिनसे हमारी कदीम शनासाई थी। पहले हिकमत करते थे, तजर्बे के साथ साथ रूहानियत भी थी। बेटे जवान होकर उम्दा मुलाजमतों पर लग गए थे। मतलब खत्म कर दिया, मगर अब भी फी सबीलिल्लाह खास जरूरतमंदों का इलाज मुफ्त किया करते थे। काफी उम्र थी, भौं के बाल भी सफेद हो गए थे, मगर कमर सीधी थी, बिनाई दुरुस्त थी, दांत 32 मौजूद थे, चेहरे पर सेहत की सुर्खी थी। उनका बुढ़ापा काबिल रश्क था। शाम को 6 बजे हम हकीम साहब के यहाँ रवाना हो गए। बहुत खूबसूरत मकान बना हुआ था जहाँ वो अपने खानदान के साथ रहा करते थे। बेटों की बीवियां, पोते पोतियां, उनका कमरा अलग थलग था जहाँ उनकी सारी कायनात सजी हुई थी। वालिद साहब का नाम सुनकर वो खुद ही बाहर निकल आए। आखा, बड़े बड़े लोग आए हैं भाई। महफूज अहमद बड़े बेमुरवत इंसान हो, बखुदा कई दिन से बहुत याद आ रहे थे। मैंने नई मुल्ला से कहा था कि किसी वक्त तुम्हारी खबर लें, कहाँ गायब हो, आओ अंदर आओ, उन्होंने कहा और वापसी के लिए मुड़ गए। मगर वो आगे बढ़कर रुके। चौंक कर बारी बारी हम तीनों की शक्लें देखते रहे, फिर बोले, कोई और है तुम्हारे साथ? जी नहीं, क्यों है? नहीं। वो इस कदर उलझे हुए लहजे में बोले, आओ। फिर वो हमें अपने कमरे में ले गए। फरीद मियाँ 9 साल का एक बच्चा एक अंदरूनी दरवाजे से दाखिल हो गया। मैं बाहर देखना कोई आया है क्या? ठीक है, जाओ और चाय के लिए कह दो। बच्चे के जाने के बाद वो मुस्कुराकर बोले, ये पुरस्कार आमद बाप, बेटे और साले की खाली इल्लत नहीं हो सकती। कोई काम है मुझसे? जी सईदुल्लाह साहब। मियाँ जी बेधड़क बताओ क्या बात है? बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं हम लोग सईदुल्लाह साहब। अल्लाह रहम करे, क्या बात है? वालिद साहब ने पूरी तफसील से सब कुछ बता दिया। सईदुल्लाह साहब पूरी तवज्जो से सब कुछ सुन रहे थे। आखिर तक तमाम तफसील जानने के बाद वालिद साहब ने कहा, इनकी वालिदा कह रही हैं कि घर छोड़ दिया जाए। अगर मैं घर किराए पर? सईदुल्लाह ने होठों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश कर दिया। वो कुछ पढ़ रहे थे, फिर उन्होंने चारों तरफ फूंके मारी और फिर ठंडी सांस लेकर बोले,
नहीं मियाँ, ये बेकार बात है, उठो साहबजादे इधर आओ। मैं खामोशी से उनके पास पहुंच गया। उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़कर हथेलियों की तरफ से सीधे किए और फिर उन्हें नाक के करीब करके सूंघने लगे। फिर उन्होंने नाक सिकोड़कर झटके से मेरे हाथ पीछे हटा दी और बोले, जाओ बैठो। मैं खामोशी से अपनी जगह पर जा बैठा था। हकीम साहब ने यही अमल मामू, रियाज और वालिद साहब के साथ दोहराया। इस वक्त उन्होंने किसी नागवारी का मुजाहरा नहीं किया था। फिर वो बोले, नहीं मियाँ, घर वगैरह छोड़ने से कुछ नहीं होगा, अलबत्ता इन्हें छोड़ जाओ आज रात, ये हमारे मेहमान रहेंगे, सुबह को इन्हें ले जाना, कोई हरज तो नहीं है। नहीं हकीम साहब, हरज भला क्या होगा, वालिद साहब ने कहा। इसी वक्त एक नौकर चाय ले आया था। हकीम साहब हंसकर बोले, चलो मियाँ खाओ पियो, फिर मुज़ाकरात हो जाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने घर में रहो आराम से, घर छोड़कर कहाँ जाओगे। चाय के बाद मामू मियाँ और वालिद साहब उठ खड़े हुए थे। हकीम साहब उन्हें वहीं से खुदा हाफिज कहा और फिर मुझसे बोले, जूते उतार कर आराम से बैठ जाओ मसूद मियाँ, रात को बात करेंगे, कुछ पढ़ोगे, वैसे तुम्हें यहाँ अपने मतलब की कोई किताब नहीं मिलेगी, मजबूरी है, आराम से बैठो, कोई तकल्लुफ मत करो। जी, मैंने आहिस्ते से कहा। एक खास बात मैंने महसूस की थी, वो ये कि हकीम साहब उसके बाद उस कमरे से गए नहीं थे। एक बार बच्चा उन्हें किसी काम से बुलाने आया तो उन्होंने कहा, हम नहीं आ सकते शकील मियाँ, 8:30 बजे 2 आदमियों का खाना भिजवा देना, इससे पहले मत आना। फिर वो जय नमाज पर जा बैठते। वक्त मुश्किल से गुजर रहा था। हमने साथ खाना खाया। फिर मैंने हकीम साहब की हिदायत पर वहीं एक दीवान पर लेट गया। 10:30 बजे हकीम साहब उठे। उन्होंने पूरे कमरे के 3 चक्कर लगाए और फिर मुझसे बोले, उठो मियाँ बैठ जाओ। मैं उठकर बैठ गया था। हकीम साहब मुझसे कुछ फासले पर मेरी तरफ पुश्त करके बैठ गए। फिर उन्होंने कहा, जो कुछ कहोगे सच कहोगे, वादा करो। कि सच कहूंगा। कहो, वादा करता हूँ। क्या किस्सा था। मैं रेस खेलता हूँ, जुआ खेलता हूँ, कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहता था जिससे मुझे कोई पुरस्कार कुव्वत हासिल हो जाए, यही मेरा अंदाजा था। खैर आगे कहो, उन्होंने कहा और मेरी जुबान चल पड़ी। मैंने उन्हें साधु के मिलने का वाकया, हड्डी का उसूल और उसके बाद उस शैतान का हुक्म, पीर फागन के मज़ार की सीढ़ियां, वहां से गिरने का वाकया और फिर बाद के सारे वाकया सुना डाले। मेरा दिल दहशत से कांप रहा था। इससे पहले मैंने जब भी ये दास्तान दोहराने की कोशिश की थी, मेरे अज़ा ने मेरा साथ नहीं दिया था और मेरी हालत खराब हो गई थी, लेकिन इस वक्त मेरी ज़बान ने मेरा साथ दिया था। मेरे अंदर खुशी की लहर बेदार हो रही थी। उसका हुलिया तो बताओ जरा। हकीम साहब बोले, कद बहुत छोटा था, सर गंजा था, ऊपरी बदन नंगा और गले में जनेऊ। दफातन मेरी जबान रुक गई। कमरे का मंजर बेहद पुरस्कार था। सामने की दीवार पर मेरा और हकीम साहब का साया पड़ रहा था और मेरी निगाह कई बार इन सायों पर पड़ चुकी थी, लेकिन अचानक ही मुझे एक तीसरा साया मुतारक नजर आया। ये एक पतली सी रस्सी का साया था जो हिल रही थी और उसके सिरे से कोई फैली फैली चीज बंधी हुई थी। रस्सी तेजी से लंबी होती जा रही थी। लटकी हुई शायद मेरे चेहरे के आन सामने पहुंच गई। वो एक बहुत बड़ी मकड़ी थी। उसकी आंखें मटर के दानों के बराबर और गहरी सुर्ख थी और वो मेरे चेहरे के आन सामने झूल रही थी। दहशत से मेरा लहू मेरी रगों में मंजमद हो गया। मैंने चीखने की कोशिश की तो मेरा गला भींच गया। जुबान इस तरह अकड़ गई कि मैं उसे जुम्बिश न दे पाया। हकीम सईदुल्लाह मेरी इस कैफियत से बेनियाज मेरी तरफ पुश्त किए शायद मेरे आगे बोलने का इंतजार कर रहे थे। अपने बदन के लेसदार मादे से बने हुए तार में झूमती हुई मकड़ी मेरे चेहरे के सामने आकर रुक गई थी और मैं उसका नन्हा सा चेहरा देख रहा था। वही मनहूस साधु था। कोई और उसे दूर से देखता तो वो मकड़ी के सिवा कुछ नजर न आता, लेकिन मैं उसके चेहरे को पहचानता था। वो शैतानी अंदाज में मुस्कुरा रहा था। मेरे कानों में हकीम सईदुल्लाह की आवाज उभरी, बोलते रहो मियाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने एक बार फिर पूरी कुव्वत के सर्फ करके बोलना चाहा, लेकिन आवाज ने साथ नहीं दिया। अलबत्ता मकड़ी ने मुझे अपनी आंखों से इशारा किया। पहले तो मैं कुछ नहीं समझ पाया, मगर दूसरी बार मकड़ी ने अपनी मलूस आंखों से मुझे इशारा किया। तब मेरी निगाह पीतल के उस 2.5 फुट लंबे गुलदान पर पड़ी जो मुझसे 2 गज के फासले पर रखा हुआ था। उसमें सुबह के बासी फूल सजे हुए थे। सईदुल्लाह साहब ने फिर कहा, मसूद मियाँ, मुझे उसका हुलिया बताओ, मैं उसका नक्शा बना रहा हूँ, तुम्हारी तरफ रुख नहीं कर सकता। साधु ने मुझे कड़ी नजरों से देखा। उसकी सुर्ख आंखों में चमक बेपनाह हो गई थी और 2 सुर्ख लकीरें मेरी पेशानी की हड्डी में जैसे सुराख करने लगी थी। मैं दर्दो करब से बेचैन हो गया। उस वक्त पीतल का गुलदान अपनी जगह से बुलंद होकर फजा में प्रवास करता हुआ खुद बहुत मुझ तक आ गया। मेरे दोनों हाथों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और जैसे किसी ने मुझे उठाकर खड़ा कर दिया। मेरा दिल चाह रहा था कि चीख कर सईदुल्लाह साहब को इस खतरे से आगाह कर दूं,
जो उन्हें पेश आने वाला था, मगर ये करना मेरे बस में नहीं था। मेरे आज़ाब मेरे कब्जे में नहीं थे। मेरा ध्यान तुमसमी रोशनियों में जकड़ता जा रहा था जो मेरे दिमाग में दाखिल हो चुकी थी। मेरे कदम मेरे ना रहने के बावजूद सईदुल्लाह साहब की तरफ बढ़ रहे थे। मेरा रुआ रुआ फरियाद कर रहा था, मगर मैं बेबस था। मेरे हाथ सर से बुलंद हो चुके थे। सईदुल्लाह साहब मेरी मुसलसल खामोशी से परेशान होकर उन्होंने किसी नाखुशगवार लहजे में कहा, मियाँ कुछ मुंह से तो बोलो, तुमने हमारी सारी मेहनत। ये कहकर उन्होंने पहलू बदला और रुख तब्दील कर लिया, मगर मैं उनके बिल्कुल नजदीक था। मेरे हाथ बुलंद हो चुके थे और कोई 3 किलो वजनी गुलदान उनके शाने पर पड़ा। हकीम साहब के मुंह से एक दिलखराश चीख निकली। मेरा हाथ दोबारा बुलंद हो गया था। हकीम साहब ने बेख्तियार सर का दिफा करते हुए कलाई सामने कर दी और गुलदान की तरफ से उनकी कलाई चकनाचूर हो गई। इस बार वो पहले से भी ज्यादा जोर से चीखे थे और उसके साथ ही उन्होंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई थी, मगर कदमों ने एक लंबी जकन भरी और मैं दोबारा उनके करीब पहुंच गया। हकीम साहब काफी जोर से दरवाजे से टकराए थे और एक जोरदार धमाका हुआ था, मगर मैं हर एहसास से बेनियाज उन्हें हलाक करने के दर पे था। हकीम साहब ने दरवाजे का सहारा लेकर उठना चाहा, मगर इस बार गुलदान उनके सर पर पड़ा था। ज़ईफ और कमजोर आदमी थे। हाय की एक मध्यम सी आवाज उनके होंठों से खारिज हुई और उसके बाद वो बेसुध हो गए, लेकिन मेरे हाथ नहीं रुके। गुलदान की मुसलसल ज़रबे में उनके जिस्म में मुख्तलिफ हिस्सों पर लगाता रहा था और उनके अहले खाना ने उनकी चीखें और अंदर होने वाली धमाचौकड़ी सुन ली थी। चुनाचा सब दरवाजे पर आ गए और बाहर से दरवाजा पीटा जा रहा था। फिर इस पर जोरदार ज़रबे पड़ने लगी और अचानक मुझे होश आ गया। मैंने उस मनहूस मकड़ी को देखा, मगर अब उसका नामो निशान नहीं था। बाहर से लगने वाली ज़रबों से दरवाजे की चरखनी के स्क्रू उखड़ गए और बहुत से लोग भरा मारकर अंदर दाखिल हो गए। इनमें औरतें, बच्चे और 2 जवान आदमी भी थे जो शायद हकीम साहब के बेटे थे। फिर सब भयानक आवाजों में चीखने लगे। उन्होंने हकीम साहब को कुचला हुआ जिस्म देख लिया था। न जाने क्या क्या आवाजें सुनाई दे रही थी, कौन क्या कह रहा था, मेरी आवाज काबू में ही ना थे। दिमाग साए साए कर रहा था। शायद मुझे मारा भी जा रहा था, मगर बदन को चोट लगने का एहसास भी नहीं था। फिर मेरे चारों तरफ तारीकी छा गई। होश आया तो अस्पताल के एक बिस्तर पर था। एक छोटा सा कमरा था जिसके दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। देर तक समझ में नहीं आया। कुछ आवाज जागे तो जिस्म में मुख्तलिफ समझ दर्द होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता गुजरा हुआ वक्त याद आया और एक एक चीज याद आ गई। मैं वहशतज़दा अंदाज में उठकर बैठ गया। इस मनूस जलील जानवर ने मेरे हाथों हकीम सईदुल्लाह जैसे नेक इंसान को कत्ल करवा दिया था। उसके बाद क्या हुआ था वो सही तौर पर याद नहीं आ रहा था। बिस्तर पर पाँव लटका कर बैठ गया। फिर दरवाजा थोड़ा सा खुला, अंदर झांक कर देखा और फौरन दरवाजा बंद हो गया। चंद ही लम्हात के बाद फिर एक जबरदस्त जिसामत का मालिक पुलिस अफसर कमरे में दाखिल हो गया। उसके पीछे चंद कांस्टेबल थे। उसके बाद एक डॉक्टर एक नर्स के साथ पुलिस ऑफिसर ने रोबदार लहजे में पूछा, देखिए डॉक्टर साहब, मुआयना कीजिए इसका, हम इसे ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ने आगे बढ़ते हुए कहा, बस होश में आ जाने का इंतजार था। जिस्म पर कोई चोट नहीं है जिसका बाकायदा इलाज किया जाए, फिर भी मैं देख लेता हूँ। उसने आरा लगाकर मेरे दिल की धड़कनों का मुआयना किया, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को टटोला और मेरा शाना थपथपाते हुए बोला, ठीक है इंचार्ज साहब, बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त आदमी है, कोई बात नहीं, इसे आप ले जा सकते हैं। इंस्पेक्टर ने अपने साथी कांस्टेबलों को इशारा किया। उन्होंने मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दी। मैं शशदर था। खौफ से मेरा दिल बंद हुआ जा रहा था। होंठ खुश्क हो चुके थे। होशो आवाज से बिल्कुल बहाल थे, सिवाय जिस्म के कुछ हिस्सों के दर्द की और कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी। इंस्पेक्टर ने मुझे गर्दन से पकड़कर उठाते हुए कहा, चलो आगे बढ़। खामोशी के सिवा कोई चाराकार न था। किसी से कुछ कहने के अल्फाज भी नहीं थे मेरे पास। बेचारगी के अंदाज में कमरे के दरवाजे से बाहर निकला तो ये देखकर दिल हलक में आ गया कि बाहर सब मौजूद थे। मामू रियाज, वालिद साहब, वालदा, छोटी बहन और भाई, सबके चेहरे इस तरह मुरझाए हुए थे जैसे अंदर खिजा आ गई हो। वालदा साहबा ने मुझे देखकर पछाड़े खाने लगी। वालिद साहब ने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। छोटी बहन दोनों हाथ फैलाकर आगे बढ़ी और बोली, भाईजान भाईजान। लेकिन इंस्पेक्टर ने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा सामने करते हुए, नहीं बीबी, खुद को संभाले रखो, करीब आने की इजाजत नहीं है, ये मुजरिम है, ये कातिल है, इससे दूर रहो। बहन न जाने क्या क्या कहने लगी। मेरे गान एक बार फिर सनसनाने लगे थे। वालिद साहब बेचारे चेहरे से हाथ ही ना हटा पा रहे थे। मामू रियाज ने अलबत्ता हिम्मत करके मेरे करीब पहुंचते हुए कहा, फिक्र ना करना मसूद मियां, हम तुम्हारी जमानत करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। बिल्कुल फिक्र मत करना, हम जिंदा हैं, जो कुछ भी बन पड़ेगा हमसे हम तुम्हारे लिए जरूर करेंगे। मामू रियाज कहते रहे, लेकिन मैंने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। माँ और बहन की कैफियत देखकर दिल फटा जा रहा था। जी चाह रहा था कि दौड़कर माँ से लिपट जाऊं,
उनकी आवाजें कानों में गर्म शीशे की मानिंद उतर रही थी। छोटा भाई आंखें फाड़े मुझे देख रहा था। हर शख्स की ऐसी कैफियत थी कि तसव्वुर करता तो सीना फट जाता। फिर वो सब पीछे रह गए। माँ की आवाजें भी अब मेरे कानों में आ रही थी। बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, वो बेकसूर है, बेगुनाह है। मुझे एक गाड़ी में बिठा दिया गया और बाकी सब लोग पीछे रह गए। अब मैं इंस्पेक्टर के रहमो करम पर था। कुछ देर के बाद हम थाने पहुंच गए और मुझे लॉकअप में बंद कर दिया गया। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा था। इंस्पेक्टर चला गया और मैं लॉकअप में जमीन पर बैठकर दीवार से टेक लगाए गुजरे हुए वाकयात पर गौर करने लगा। अब इतना भी अहमक नहीं था कि इस भयानक सूरत को नहीं समझ पाता। मैंने एक कत्ल किया था और बड़ी वहशत और दरिंदगी के आलम में किया था। हकीम सईदुल्लाह मेरे हाथों मारे गए थे और अगर मैं किसी से कहता कि उन्हें कत्ल करने वाला मैं नहीं था तो लोग हंसने के अलावा कुछ न करते। चुनाचे ऐसी बातें करने की हिमाकत थी। दरवाजे के सामने मौजूद पहरा देने वाला संतरी मुझे अजीब सी निगाहों से देख रहा था। मैंने गर्दन झुका ली और आंखें बंद कर ली। दिन गुजर गया। गालबन में पिछली रात बेहोश रहा था और उस वक्त दिन के तकरीबन 11 साढ़े 11 बज रहे थे। बहरहाल शाम हो गई। रात को मुझे सलाखों को पीछे से रोटी और सालन दिया गया और पानी का एक गिलास। इस कांस्टेबल ही ने चीजें रखी थी और खामोशी से वापस मुड़ गया। मैं दिन भर भूखा प्यासा रहा था लेकिन इन चीजों की तरफ रुख करने को भी जी नहीं चाह रहा था। बस तरह तरह के ख्यालात जी में आ रहे थे। अब क्या होगा? खास तौर से माँ की हालत से मैं बहुत दिल गिरफ्ता था। मेरी माँ मेरे गम में मर जाएगी। क्या ये सब मेरा ही कसूर है? क्या मैं एक नागानी मुसीबत में नहीं फंस गया हूँ? लेकिन अगर पस मंजर में निगाह दौड़ाता तो सचमुच सारा कसूर अपना ही नजर आता था और वही सारी चीजें ज़हन में आ जाती थी। कायनात में बसने वाले मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। अगर मेरी तरह हर शख्स इन आसान रास्तों की तलाश करने की कोशिश करे तो कारोबार हयात मुअत्तल हो जाए। ये सब गैर फिक्री था, नाजायज था, अल्लाह के बनाए हुए उसूलों से इनराफ था और इसी इनराफ की मुझे सजा मिली थी। तो मैं इसी सजा को मुस्तहिक और बाद में पछताने से कुछ नहीं मिल सकता था। ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। पहरा देने वाले संतरी ने जब काफी देर बाद खाने से जरा रखे हुए देखा तो चेहरे पर हमदर्दी सजाए मेरे पास पहुंच गया। खाले बाबू खाले, बुरा काम करते हुए कुछ नहीं सोचते तुम लोग। जुनून में इतने आगे बढ़ जाते हो कि अल्लाह की बनाई हुई जिंदगी को खत्म कर देते हो और बाद में पछताते हो। खाना तो तुझे खाना ही पड़ेगा, आज ना सही कल खाएगा। ये पेट कब पीछा छोड़ता है? मैंने उदास आंखों से संतरी को देखा। हालात से बेखबर इंसान इससे ज्यादा और क्या कह सकता था। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, भाई इस वक्त भूख नहीं है, बाद में खा लूंगा। तेरी मर्जी है, मगर तूने ऐसा क्यों किया? अल्लाह बेहतर जानता है, गुनाहों की सजा है ये। हाँ, अल्लाह से हमेशा तौबा करनी चाहिए, संतरी ने कहा। खाना इसी तरह रखा रहा। रात हो गई और मैं जमीन पर कंबल बिछा कर लेट गया। आंखें बंद करके घुटनों में सर देकर ख्यालात की दुनिया में खो गया। कोई फैसला नहीं किया जा सकता था। जाहिर है जो कुछ हुआ था उसमें मेरा अमल भी बराबर शामिल था। अगर सोच का अंदाज ये ना होता तो शायद ये सब कुछ भी ना होता। नींद अलबत्ता फराग दिल है, उसने अपनी आगोश मुझसे नहीं छीनी थी और रात के किसी हिस्से में मेरी आंखों में आवेसी थी और उसकी मेहरबानी ने सोचों के दुख से निकाल दिया था। और उस वक्त जगह जब सूरज की किरणें चारों तरफ फैल चुकी थी और एक रोशन दिन निकल आया था, लेकिन ये रोशन दिन बड़ा तकलीफ दे महसूस हुआ। आकाश इतनी तवील नींद आ जाए कि सोचने का मौका ही न मिल सके। दिन के 12:30 बजे होंगे जब मैंने मामू रियाज को देखा। काले कोट में मलबूस एक साहब के साथ लॉकअप के दरवाजे की तरफ आ रहे थे। उन्हें देखकर मैं खड़ा हो गया। मामू रियाज बहुत खुश मिजाज इंसान थे, हर वक्त हंसते हंसाने के आदी। कभी उनके चेहरे पर संजीदगी देखी ही नहीं गई थी सिवाय इन पिछले चंद दिनों के जब से मैं इस हिसाब का शिकार हुआ था। लेकिन इस वक्त उनकी सूरत देखी न जा रही थी, जैसे अचानक बूढ़े हो गए हों। लड़खड़ाते कदमों से मेरे करीब आए। काले कोट वाले साहब ने कहा, कहो मियाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मारा पीटा तो नहीं किसी ने तुम्हें? नहीं, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। मेरा नाम जमीरुद्दीन है और मैं तुम्हारा वकील हूँ। देखो मियाँ, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, वकील ने कहा। मसूद मियाँ, हम तुम्हारी जमानत की कोशिश कर रहे हैं। वकील साहब को सब कुछ साफ साफ बता दो। मैंने अजीब सी निगाहों से मामू को देखा और अपने ज़हन को टटोला। जुबान पर कोई बोझ नहीं था, दिमाग आजाद था, यानी जो चाहूं कह सकता हूँ। लेकिन अब इस कैफियत से कोई खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि जो कुछ हो चुका था वही इतना था कि किसी खुशी का कोई इम्कान बाकी नहीं रहा था। मैंने वह मुश्किल तमाम कहा, मेरा कुछ कहना बेमानी है मामू साहब। मैंने आलमी होश में सब कुछ नहीं किया। तुम्हारी कैफियत क्या थी? मामू रियाज ने पूछा। बस होशो हवास नहीं थे, आपको अंदाजा है, मैंने मुख्तसरन कहा। ये दौरे तुम पर कब से पड़ रहे हैं? वकील साहब ने कहा। ये दौरे नहीं होते, तुम्हें ये दौरे पड़ते हैं, तुम्हें अपना ज़हन तारीख लगता है, हाथ पांव बेकाबू हो जाते हैं, फिर तुम्हें कुछ याद नहीं रहता और ये भी पता नहीं होता कि तुम क्या कर रहे हो।
समझ रहे हो ना मेरी बात, वकील साहब बोले, और मैं ना समझने वाले अंदाज में वकील साहब को देखने लगा। फिर वो बोले, यहाँ किसी ने तुम्हारा बयान लिया है? नहीं। गुड, ये बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें बयान में यही कुछ कहना है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कि मैंने कहा, और वकील साहब मुझे बताने लगे कि मुझे क्या बयान देना है। मैं खामोशी से गर्दन हिलाता गया और फिर ये दोनों चले गए। चलते हुए मामू रियाज ने मुझे पुरसकून रहने की तलकीन की। मैं इनकी कैफियत समझ रहा था। वो मेरे सामने खुद को संभाल रहे थे, लेकिन घर में क्या कोहराम मचा होगा मैं जानता था। 2:30 बजे के करीब मुझे लॉकअप से निकाला गया और इंचार्ज साहब के सामने पेश किया गया। यहाँ मैंने हकीम सईदुल्लाह के बड़े बेटे को भी देखा था, जो खुद गवर्नमेंट अफसर थे। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने मुंह फेर लिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने कड़क कर कहा, सीधा खड़ा हो या लगवाऊं 4 डंडे। मैं सीधा खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर ने मुझे चंद गालियां सुनाकर अपने नए काम का आगाज किया और फिर बोला, वो क्या मौत पड़ी थी तुझ पर? क्या दुश्मनी थी सईदुल्लाह जैसे अल्लाह वाले से तुझे? मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर तू जंगली क्यों बन गया? मैं नहीं जानता साहब, कुछ दिन से मैं बीमार हूँ। अचानक मेरा दिमाग भारी हो जाता है, फिर मुझे होश नहीं रहता। ऐसी कैफियत कई बार हुई। मेरे वालिद साहब के हकीम साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वो मुझे उनके पास इलाज के लिए ले गए थे। हकीम साहब ने मुझे देखा और मेरे वालिद साहब से कहा कि वो मुझे उनके पास छोड़ जाएं। हकीम साहब के घर से मालूम किया जा सकता है। उन्होंने हमारे लिए चाय मंगवाई थी, फिर रात का खाना उन्होंने मुझे अपने साथ खिलाया था और थोड़े थोड़े वक्फे से मेरी नबज देखते रहे थे। दोबारा उन्होंने मुझे दवाओं की पुड़ियां भी खिलाई थी। फिर रात को मेरी वही कैफियत हो गई और उसके बाद अस्पताल में होश आया। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे और हैरत से देखा और फिर सईदुल्लाह के बेटे नईमुल्लाह को। फिर वो भराई हुई आवाज में बोला, ये तो केस ही बदल गया नईमुल्लाह साहब। टूट पकता है ये बदमाश, इसने मेरे अब्बा को दीवानों की तरह मारा है, सारे बदन की हड्डियां तोड़ दी थी। बदबख्त हैं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम भी नईमुल्लाह है। इसे फांसी न दिलवाई तो नाम नहीं। नईमुल्लाह ने गैस के आलम में कहा, आप फिक्र ना करें जी, हम इससे असल बात पूछ लेंगे। इंस्पेक्टर ने मुहर्रर से बयान लिखने को मना कर दिया और एक कांस्टेबल ने कहा, मखदूम खां, इसे बंद कर दो, रात को 9 बजे ड्राइंग रूम में लेकर आना। मुझे दोबारा लॉकअप में बंद कर दिया गया। शाम को 5 बजे मामू साहब आए और मेरे पास पहुंच गए। उन्होंने मुझसे सूरत-ए-हाल पूछी तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उनका चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो गया। मैं तो ड्राइंग रूम के बारे में नहीं जानता था, लेकिन वो समझ गए थे। चुनाचा फौरन ही चले गए, वो दोबारा नहीं आए। अलबत्ता रात को 9 बजे एक और कमरे में लाया गया। इंस्पेक्टर साहब का मूड बहुत खुशगवार था। हंसते हुए बोले, ओए असल बात उगल दे शहजादे, वरना ये ड्राइंग रूम देखा है ना, बड़े बड़ों की जुबान खुल जाती है यहाँ पर। और यार बशीर, 2-4 निशान बना दे इसके मुंह पर। वो नईमुल्लाह भी सरकारी अफसर है। असल बात क्या थी शहजादे? मैंने आपसे एक लफ्ज भी झूठ नहीं कहा जनाब। अदालत में भी यही बयान देगा, जो सच है हर जगह बताऊंगा। और जीता रहे शेर। मगर सुन, कल जब नईमुल्लाह आए या उसके घर का कोई बंदा आए तो ये जाहिर करना जैसे तेरी ठीक ठाक पैंटी लगी है। उठते बैठते 2-4 आवाजें निकाल लेना। चलो भाई, इसका बयान लिखो। मुहर्रर ने मेरा बयान लिख लिया, मगर इंस्पेक्टर साहब की ये मेहरबानी मेरी समझ में नहीं आई। अलबत्ता दूसरे दिन हकीकत वाज़ेह हो गई। ड्राइंग रूम का अजाब रोकने के लिए मामू साहब ने 10,000 खर्च किए थे। उस दिन सईदुल्लाह के दूसरे साहबजादे फहीमुल्लाह साहब आए थे। मुझे उनके सामने बुलाया गया था। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, जोड़ तोड़ दिया है हमने इसका, मगर इसका कहना है कि इसने होश के आलम में ये सब नहीं किया। मारपीट से कोई फायदा नहीं इंस्पेक्टर साहब, कानून इसे भरपूर सजा देगा। आप इसे आइंदा ना मारें। फिर अदालत से मेरा मजीद चंद रोज का रिमांड लिया गया। कत्ल, और वो भी ऐसे वहशियाना कत्ल के मुल्जिम की जमानत का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अलबत्ता थाने के चंद रोज क्याम में इंस्पेक्टर साहब ने मामू की खूब खाल उतारी। उसके बाद मुझे जेल भेज दिया गया। इस दौरान मेरी ज़हनी कैफियत नॉर्मल रही थी। मैंने अपने हाल और मुस्तकबिल के बारे में भी सोचा था। ये अच्छी तरह जानता था कि मैंने अपने हाथों से अपना घर तबाह कर दिया है। मेरा गुनाह मुझ तक ही रहता तो मैं खुशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लेता, मगर सब लपेट में आ चुके थे। अब वो लोग मुझे बचाने की कोशिश में रोया पानी की तरह बहाएंगे और नतीजा जो होगा वो सामने था। बिल्कुल खून के आंसू रोता था, लेकिन उस साधु के बारे में मैंने जुबान बंद रखी थी। मुझे खौफ था कि अगर मैंने किसी को उसके बारे में बता दिया तो वो भी इस गंदी रूह का शिकार हो जाएगा। मेरा मुस्तकबिल किसी हद तक मेरे सामने आ चुका था। जिंदगी का खात्मा इसके सिवा कुछ भी नहीं। जेल की कोठरी की पहली रात बड़ी अजियतनाक थी। रात के 9 बजे एक और कैदी को इस कोठरी में भेज दिया गया। काम मैं था। ये एक अधेड़ उम्र आदमी था जो सूरज से एक गुंडा नजर आता था। उसने बस एक निगाह मुझे देखा था और खामोशी से अपना कंबल लेकर एक गोशे में जा पड़ा। थोड़ी देर के बाद उसके खराटे उभरने लगे थे। वक्त गुजरता गया, लॉकअप में भी नींद आने लगी थी। फिर वहां के लोगों का रवैया भी बुरा नहीं था।
لیکن یہاں نیند اڑ گئی تھی. رات نہ جانے کیسے بیت گئی. چاروں طرف خاموشی اور سناٹا تھا. بس تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پہرا دینے والے سنتریوں کے بھرے جوتوں کی آوازیں آتی تھیں. ساتھی قیدی کے خراٹے دماغ کو مجروح کر رہے تھے. جب یہ خراٹے ناقابل برداشت ہو گئے تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچ گیا. میں نے اس کے شانے کو ہلاتے ہوئے کہا, بھائی یہ خراٹے بند کرو, مجھے نیند نہیں آ رہی. خراٹے رک گئے. ساتھی قیدی نے چہرے سے کمبل ہٹایا اور اپنی چمکدار سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا. اس کے ہونٹوں پر مکروہ شیطانی مسکراہٹ کھیل رہی تھی. میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. وہ وہی ناپاک سادھو تھا. پیلے مدکوک بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا. اس نے کمبل ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گیا. حالانکہ پہلے میں نے اس قیدی کو دیکھا تھا, وہ یہ نہ تھا. میں گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا. وہ ہنسنے لگا. پھر اسی کری آواز ابھری, کہو میاں جی دماغ ٹھکانے آیا یا نہیں؟ تم ذلیل کتے شیطان یہاں بھی آ مرے. میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا. وہ ہنستا رہا اور پھر بولا, ہم کہاں نہیں جا سکتے میاں جی, پر لگے ہیں تمہاری, لیکن تمہاری دم ابھی ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے. ایک ذرا سا کام کہا تھا تم سے, ہمارا کام کر دو سب ٹھیک ہو جائے گا. اب بھی کچھ نہ بگڑا میاں جی, ہماری بات مان لو, ہمیں پاگند دوار پہنچا دو, بھگوان کی سوگند سب ٹھیک ہو جائے گا. تو غلیظ ناپاک کتے اس پاک مزار پر جا کر کیا کرے گا؟ یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا میاں جی. تم بس ہمارا کام کر دو اور پھر مزے کرو. ایسے عیش کرو گے کہ جیون بھر دعائیں دو گے ہمیں. خدا کی قسم, اپنے ماں باپ کی قسم, مجھے کچھ بھی ہو جائے میں تیرے ناپاک وجود کو اس پاک جگہ کبھی نہیں پہنچاؤں گا, یہ میرا عہد ہے. تو پھر ہم بھی تمہیں بتا دیں میاں جی, ایسا حال کر دیں گے تمہارا ہم کہ موت بھی تم سے گھبرائے گی. جو کہیں وہ کر کے دکھائیں گے. غلیظ ناپاک کتے, میں تجھے فنا کر دوں گا, میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا. میں نے اچانک اس کی گردن پکڑ لی اور اس کے منہ سے 2 چیخیں نکلنے لگی. اسی پر جنون سوار ہو گیا تھا. مجھے باہر سنتریوں کی چیخو پکار سنائی نہیں دی. وہ اندر گھس آئے تھے, اسے میری گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے مگر اس میں ناکام تھے. پھر شاید میرے سر پر ضربیں لگائی گئی تھیں اور اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا تھا. نہ جانے کب ہوش آیا تھا. سر پوڑا بنا ہوا تھا, آنکھوں کے سامنے بار بار تاریکی چھا جاتی تھی, بری طرح چکر آ رہے تھے. تھا بھی کہیں اور حواس کسی قدر قابو میں آئے تو محسوس کیا کسی بستر پر ہوں اور پیروں میں فولادی بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں. گزرے لمحات یاد آنے لگے, سب کچھ یاد آ گیا. نہ جانے اس کے بعد کیا ہوا تھا. بعد میں تمام صورتحال علم میں آ گئی اور اسے معلوم کر کے کیا بتاؤں کہ اندرونی کیفیت کیا ہوئی. وہ قیدی میرے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تھا جس کا مقدمہ زیر سماعت تھا. مجھ پر ایک اور قتل کا مقدمہ قائم ہو گیا تھا. دل کے حکام سخت پریشانی میں گرفتار ہو گئے تھے اور بڑی لہ دہ ہو رہی تھی. سنتری نے میرے سر پر زوردار ضربے لگا کر قیدی کو مجھ سے چھڑایا تھا مگر اس وقت تک اس کا دم نکل چکا تھا. میرا سر بری طرح پھٹا ہوا تھا. جیل کے اسپتال میں میرا علاج ہو رہا تھا. ہر آنکھ میں میرے لیے نفرت تھی. کئی دن تک جیل اور پولیس کے حکام میں گھرا رہا. ڈاکٹر تک مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کسی کے دل میں میرے لیے ہمدردی نہیں تھی. پھر میرا بیان لیا گیا. ایک پولیس افسر نے پوچھا, غلام خان کو تم کب سے جانتے تھے؟ کون غلام خان؟ جسے تم نے قتل کر دیا. میں نہیں جانتا. اس سے پہلے کتنے قتل کیے ہیں؟ بیکار باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں. میں نے جھلائی ہوئے لہجے میں کہا. سر کی دکھن ناقابل برداشت تھی اور پھر یہاں موجود تمام لوگوں کے ناخوشگوار رویے نے بے حد بد دل کر رکھا تھا. ایک نظر بھی ایسی نہیں تھی جس سے میرے لیے ہمدردی کے آثار ہوتے. اس کیفیت نے جو بیزاری دل و دماغ پر طاری کر رکھی تھی اس کے تحت اس کے علاوہ اور کیا جواب دے سکتا تھا. پولیس افسر نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا, ہوش و حواس تو اس طرح درست ہوں گے تمہارے کہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھو گے تم نے 2 قتل کیے ہیں. 2 بے گناہوں کو قتل کیا ہے تم نے. تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا. میں نے تلخ نگاہوں سے پولیس آفیسر کو دیکھا اور کہا, میرا جو انجام ہو رہا ہے پولیس آفیسر وہ شاید بہت اچھا ہے. تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اس نے کہا اور میں مسکرا کر خاموش ہو گیا. پولیس آفیسر مجھ سے طرح طرح کے سوالات پوچھتا رہا اور میں نے اسے الٹے سیدھے جوابات دیے. وہ دانت پیستا رہا تھا اور اس کے بعد اٹھ کر چلا گیا. بہرحال اسپتال میں تقریباً 1 ہفتے رہنا پڑا. بیڑیوں اور ہتھکڑیوں نے الگ ناک میں دم کر دیا تھا. پولیس کے جوان ہر وقت میرے کمرے کے سامنے رہا کرتے تھے. ڈاکٹر بھی آتا تو پولیس کی نگرانی میں. مجھے خطرناک اور جنونی قاتل قرار دیا گیا تھا. کوئی میرا درد نہیں جانتا تھا, کوئی میرے دل کی پکار نہیں سن سکتا تھا. میرا دل چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ میں ایسا نہیں ہوں. یہ سب کچھ جو کچھ ہوا اس میں میرا قصور نہیں ہے, لیکن اب تو جان بوجھ کر بھی کسی کو کچھ بتانے کو جی نہیں چاہتا تھا. بس عجیب سی کیفیت تھی, بہت ہی عجیب. اس بار جس کوٹری میں پہنچایا گیا تھا
उसमें सिवाय मेरे और कोई नहीं था। कोठरी खुर्दी जमीन पर लेटते हुए मैंने ठंडी सांस ली और सोचने लगा अब क्या होगा। जो कुछ हुआ था और उस कैदी को हलाक करने की जो वजह थी वो मैंने अब तक किसी को नहीं बताई थी। ये बताता तो कौन यकीन करता। ये कहानी तो सिर्फ एक शख्स ने सुनी थी और वो किसी और को सुनाने के लिए जिंदा नहीं रह गया था। बेचारे हकीम सईदुल्ला, उनका कसूर ज़हन में आता तो दिल बुरी तरह दुखने लगता। एक नेक आदमी का इंजाम जो मेरे हाथों हुआ था वैसे खुशी नहीं हो सकता था। आह मनूर साधु, कहाँ से तू मेरी जिंदगी में शामिल हो गया? क्या कसूर है मेरा? क्या किया है मैंने? बस यही तमाम एहसास दिल में रहते थे और दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता था। फिर तकरीबन इस वाक़े के 14 दिन बाद मामू रियाज मेरे पास आए। पुलिस के जवान मुझे हथकड़ी और बेड़ियों में लिए हुए जब मुलाकात की जगह पहुंचे तो मैंने दूर ही से मामू रियाज को देख लिया। मेरी आंखें शर्म से झुक गई। कोई भी तो कुछ नहीं जानता था मेरे बारे में। मामू रियाज बेचारे पहले ही की मानद परेशान नजर आ रहे थे। अजीब सी निगाहों से मुझे देख रहे थे, फिर फूट फूट कर रो पड़े। मेरी भी आंखों से आंसू रवां हो गए। मामू रियाज की मोहब्बतों को मैं जानता था। एक तरह से वो मामू मुझे जितना चाहते थे मैं उसे अच्छी तरह जानता था। वो बढ़ाए हुए लहजे में बोले, क्या हो गया तुझे? तुझे क्या हो गया मसूद? क्या कर डाला तूने? ये सब कुछ मेरे बच्चे, क्या कर डाला तूने? कोई वजह भी तो इन सारी बातों की। आह की नवसत नाजिल हो गई हमारे घर पर। अब्बा और अम्मी का क्या हाल है मामू साहब? सब जिंदगी का बोझ घसीट रहे हैं। सरा किया धरा चौपट हो गया। भाई साहब बिस्तर से लग गए हैं। बाजी का ज़हनी तवाज़ुन खराब होता जा रहा है। वो यहाँ आने के काबिल नहीं। मैं तुझे ये बातें ना बताता मगर क्या करूँ, मजबूरी है, बताना भी जरूरी है। एक बात कहूँ मामू साहब, यकीन कर लेंगे? कहो मसूद, कहो मेरे बेटे, मामू साहब ने दर्द भरे अंदाज में कहा। इन तमाम बातों में मेरा कोई कसूर नहीं मामू साहब, मैं बेगुनाह हूँ। मामू साहब जो मुझ पर तारी हो जाता है वही मुझसे सब कुछ करा रहा था। मैं इतना बुरा नहीं था। ये सब कुछ मेरे गुनाहों की सजा जरूर है, लेकिन हकीकत ये है कि मामू साहब कि इन दोनों अफराद को मैंने होशोवास के आलम में कत्ल नहीं किया। आज ये बात हम एक से कहते फिरते हैं मगर कोई नहीं मानता। और इस दूसरे कत्ल के बाद तो वकील जमीरुद्दीन साहब भी बददिल हो गए हैं। वो तो एक केस ही लड़ने को तैयार नहीं। बस कुछ सिफारिशें हैं और कुछ ताल्लुकात जिनकी वजह से वो हमारा साथ दे रहे हैं। वो आएंगे तुम्हारे पास, तुमसे बात करेंगे, देखो खुदा क्या करता है। मामू साहब के अल्फाज से मायूसी टपक रही थी। मैं भी खामोश था। मैंने कहा आप मामू साहब आप मेरी जगह घर का निजाम संभालिए। मैं तो समझता हूँ कि अब मुझे फांसी से कोई नहीं बचा सकेगा। घर की बहुत सी जिम्मेदारियां आप पर आ पड़ी हैं मामू साहब, लेकिन एक बात दिल में लेकर जाइए, अम्मी और अब्बा से भी यही कह दीजिएगा कि मैं गुनाह हूँ। ये सब कुछ मैंने आज में होश में नहीं किया। मैं आप सबकी कसम खाकर कहता हूँ। मामू रात बुरी तरह रो पड़े। बस इतना ही मौका मिल सका था हम लोगों को बात करने का। वैसे भी मैं एक नापसंदीदा मुजरिम था और मेरी वजह से जेल हुकाम को सख्त अजाब में गिरफ्तार होना पड़ा, इसलिए मेरे साथ जरूरत से ज्यादा सख्तियां की जा रही थी। मंत्रियों ने मामू साहब को शानों से पकड़कर बाहर धकेलते हुए कहा, चलो भाई वक्त खत्म हो गया, घर ना बनाओ इसे अपना। वो लोग मामू साहब को धकेलते हुए बाहर ले गए और मैं जाली के पीछे खड़ा बेबसी की निगाहों से अपने प्यारे मामू की ये बेइज्जती देखता रहा। जी चाह रहा था कि सर टकरा टकरा कर मर जाऊं, मगर शायद ये भी मेरे बस में नहीं था। सर के जख्म अभी ठीक नहीं हुए थे। अगर कोई और मुजरिम होता तो शायद अभी अस्पताल में रखा जाता, लेकिन डॉक्टर भी मुझसे खौफजदा थे। यहाँ तक कि अब तो जन्नत जेल के संतरी तक मेरी सलाखों के पास गुजरते हुए घबराते थे और दूर ही दूर से मुझे देखते थे या रुककर ऐसी निगाहों से मुझे तकते थे जैसे मैं भी सलाखें तोड़कर उन पर हमलावर हो जाऊंगा। किसी इंसान की बेकदरी इसके लिए किस कदर दिलदोज होती है, इसका अंदाजा कोई साबित दिल ही लगा सकता है। बेबसी के दिन, बेकसी की रातें, जेल की तारीख कोठरी, तन्हाई और नफरत भरी निगाहें, ये सारी चीजें अब मेरे लिए थीं और मैं अपने गुनाहों को कम नहीं समझता था, क्योंकि मैंने लालच में आकर जिंदगी को असूल के धारे से हटाया था और बेअसूली अपना ली थी। जादू सीख कर या सफली इलम का सहारा लेकर मैं अपने मुस्तकबिल को बनाना चाहता था। आज ये गुनाह मेरा था और उसकी सजा बेहद तवील थी, बेहद तवील। कई बार रो रो कर खुदा से दुआ मांगी थी, तौबा की थी, लेकिन शायद मैं अपने जुर्म को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। मुझे अपने गुनाह का पूरी तरह एहसास नहीं था। मेरे लिए भी बहुत तवील सजा थी। फिर दूसरी कहानियां जारी हो गईं। मामू रियाज बेपनाह पैसा खर्च कर रहे थे। अदालत में मेरा चालान पेश कर दिया गया। मुझ पर दूर कत्ल का जुर्म था। हकीम सईदुल्लाह का कत्ल और उसके बाद एक कैदी गुलाम खान का कत्ल। अलबत्ता मेरे वकील जमीरुद्दीन साहब ने अपनी मर्जी के खिलाफ मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी
उन्होंने गालिबन कुछ ऐसे दलाइल पेश किए जिनकी बिना पर मुझे पागल और खपती करार दे दिया जाए, लेकिन वकील सरकार उन्हीं लोगों में से था जो मुझे नफरत की निगाहों से देखते थे। उसने जज साहब से कहा कि मेरे दिमागी मुआयने का मुतालबा किया और जज साहब ने हुक्म दिया कि आला किस्म की दिमागी अस्पताल से मेरा मुआयना कराया जाए और रिपोर्ट आइंदा पेशी पर उनके सामने पेश की जाए। ये सब कुछ भी हुआ। मेरा दिमागी मुआयना कराया गया, पुलिस के जवानों की निगरानी में मुझे अस्पताल ले जाया गया। तकरीबन 5 दिन वहां सर्व हुए। मेरा दिमागी मुआयना किया गया, तरह तरह के एक्सरे, मुख्तलिफ तरीकों से दिमागी तजिए। आजिज आ चुका था इन तमाम बातों से, लेकिन जी रहा था। फिर पेशी हुई और मेरे दिमागी मुआयने की रिपोर्ट पेश कर दी गई। डॉक्टरों का मुतफक्का फैसला जज साहब के सामने पेश कर दिया गया, जो ये था कि मैं दिमागी तौर पर एक तंदुरुस्त आदमी हूँ और मेरे दिमाग में कोई खराबी नहीं। इसके बाद 5 समातें और हुई और फिर मुझे इस दुनिया से रुखसती का परवाना दे दिया गया। सजाए मौत हो गई थी। मुझे रियाज मामू के साथ वालिद साहब भी थे, वहीं बेहोश हो गए और मामू रियाज उन्हें संभालने लगे। मेरे लिए दिन का तयन भी कर दिया गया और इस बार मुझे जेल की जिस कोठरी में पहुंचाया गया वो बहुत ही ज्यादा तंग और तारीख थी। वहाँ वहशतों का राज था। मुझे अपनी मौत का वक्त मालूम हो चुका था और ये बड़ी अजीब बात थी। लोग कहते हैं कि मौत का कोई वक्त नहीं होता, जिंदगी कब खत्म होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन कैसी अनोखी बात है कि मैं जानता था कि फलां दिन फलां वक्त मुझे इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाएगा। इन दिनों सोचें बहुत ज्यादा जामिया नहीं थी, बस उड़े उड़े ख्यालात थे और माजी कहानियां। ये गालिबन तीसरे दिन की बात है। मेरा भाई, बहन और मामू के मुझसे मुलाकात के लिए पहुंचे। सब के सब ज़ारो-क़तार रो रहे थे। मैंने गुस्से में कहा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। आप में से कोई मेरा अपना नहीं, क्यों यहाँ चले आए हैं? चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। भाईजान, मेरी बहन बिलक बिलक कर रो पड़ी और मैंने उसे खूनी निगाहों से देखा और बोला, मैं किसी का भाईजान नहीं हूँ, मेरा अब इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं। जाओ, अगर मुझसे अपना कोई रिश्ता ही समझते हो तो मेरा एक काम कर देना, वो ये कि अम्मा अब्बा का ख्याल रखना। मैंने उन लोगों से मुंह मोड़ लिया और वो सब रोते और बिलखते चले गए। मैं तो अब इन लोगों में से था जिनसे दुनिया छीन ली जाती है और अब तो मुझे सारी बातें बेकार लगती थी। मैं रात को जमीन पर लेट गया। दूसरे फांसी की सजा दी जानी थी मुझे, तो गौर करता रहा। संतरी मुझे इबादत की तलकीन करते रहे। आज पहली बार मैंने उनकी आंखों में हमदर्दी के आसार देखे थे। एक संतरी ने मुझसे कहा, बाबू इबादत करो, अल्लाह के हुजूर जा रहे हो, जो कुछ करके जा रहे हो वो अच्छा नहीं था, लेकिन तौबा कबूल हो जाती है। मैं उसे करफ्त निगाहों से देखा और दूसरी तरफ रुख कर लिया। वो करीब आ रही थी और उसके साथ ही असाब में खिंचाव से पैदा होता जा रहा था। दाने में तनाव पैदा हो गया। संतरी है, उन्होंने मुझे कोठरी से निकाला, दोनों हाथ पुष्ट पर बांधे और मुझे शाना से पकड़ कर ले चले। एक एक कदम मनो वजनी मालूम हो रहा था। फिर दफातन किसी ने मेरी गर्दन पर गुदगुदी की और मैं चौंक पड़ा। संतरी मुझसे दूर थे। फिर ये कौन है? अजीब सी कैफियत महसूस हो रही थी। फिर यूं लगा जैसे सर पर कोई चीज चल रही है, लेकिन बंधे हुए हाथों की वजह से उसे टटोल ना सका। तभी मेरे कानों में आवाज उभरी, मैं हूँ मियाँ जी, पहचाना? और मैंने उसे पहचान लिया। भला उसे ना पहचान था। वही मनहूस आवाज। मेरे साथ चलने वाले संतरी अगर गौर करते तो मेरे सर पर बैठी मकड़ी को देख सकते थे। नहीं मियाँ जी, ये सुसरे हमें ना देख सकते। अब क्या है? मैंने पूछा। मजा आ रहा है मियाँ जी के ना? उसकी आवाज सुनाई दी और फिर बारीक सा टमटमाता हुआ कहका। मैं भला इस बात का क्या जवाब देता? फांसी हो जाएगी, अब तुम्हें ठोर मर जाओगे। देखा, तुमने कहा था ना हमने। मैं खामोशी कदम बढ़ाता गया। जिंदगी बढ़िया है या मौत मियाँ जी? बोलो, जीना चाहो या मरना? मेरे ध्यान में एक चनाका सा होता, मैं बोले बगैर रह न सका। अब भी जिंदा रहने का कोई इम्कान है? क्यों ना है, हम जो हैं। अब तू क्या कर लेगा? मेरी मौत कितनी दूर है? मैंने कहा और वो फिर अपनी मकबूल आवाज में हंसा। तुम बात तो करो मियाँ जी, हम क्या कर लेंगे ये तो बाद में मालूम होगा। क्या बात करूं? हमारा काम करोगे? देखो मियाँ जी, तुम्हारा रास्ता कोई न रोकेगा। तुम वहां जा सको जहाँ हमें जाना है। आंखें बंद करके चढ़ते जाना, भागन दो और फिर हमें वहां रख देना। उसके बाद देखना मजा जिंदगी का। मगर वो पाक मज़ार है और तू गंदा आमिल। अरे अब भी पाक नापाक के चक्कर में पड़े हो। मर्जी है तुम्हारी। सुन कमीने गलीज साधु, मेरे साथ जो कुछ हो चुका है वही इतना है कि मैं दुनिया से बेजार हो गया हूँ। यकीनन मेरे गुनाह इतने होंगे कि मेरी ये इंतहा हुई। अब इस आखिरी वक्त में मैं तेरे सामने नापाक इकरार करके अपना ईमान खोना नहीं चाहता। मौत मेरे सामने है। अब मुझे किसी और चीज से दिलचस्पी नहीं है। मैं थूकता हूँ तुझ पर। वो कुछ देर खामोश और फिर बोला, जिंदा तो तुम्हें रहना है मियाँ जी। मैं समझता था कि तुम्हारे कसबल निकल गए होंगे, मौत को सामने देखकर होश आ गया होगा।
آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں ایسے نہیں چھوڑوں گا میاں جی. ایک دفعہ مر گئے تو فائدہ مزہ تو جب ہے بار بار مرو، اس وقت تک مرتے رہو جب تک ہمارا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ. سنتری چونک چونک پر مجھے دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ شاید میں کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن میں ان سے مخاطب نہیں تھا. آخری الفاظ کے بعد وہ خاموش ہو گیا. میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا. بلاخر مجھے جیل کے پھانسی گھر پہنچا دیا گیا. عجیب سی جگہ بنی ہوئی تھی. مجھے سیڑھیاں چڑھائی گئیں اور پھر میری آنکھوں پر کپڑا چڑھا دیا گیا. مجسٹریٹ، جیلر اور ڈاکٹر وغیرہ موجود تھے. عجیب پراسرار ماحول تھا. مجھ پر ثبوت داری تھا. پھر میری گردن میں پھندا پھٹ گیا. پھر کچھ اور کیا گیا. مجھے اپنے پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی. پھر یوں لگا جیسے کوئی نرم چیز میرے پیروں کے نیچے آ گئی ہو. کسی نے مجھے نیچے گرنے سے روک لیا. پھر ایک دھواں سا میرے اوپر چھا گیا اور دو ہاتھوں نے میری گردن سے پھندا نکال لیا. عجیب سے شور سنائی دیا. بھاگ دوڑ آنے لگی. کسی نادیدہ ہاتھ نے میری کلائی پکڑی اور دوڑنے لگا. میں بے اختیار قدم اٹھا رہا تھا، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ میں گھسیٹ رہا تھا. پھر جیل کا دروازہ نظر آیا اور دروازے پر کھڑے سنتری ادھر ادھر لڑک گئے. ان کے ہاتھوں سے بندوقیں گر گئی تھیں. کسی نے مجھے اٹھا کر ایک موٹی سی شاخ پر بٹھا دیا تھا. میرا سانس پھول رہا تھا. حالت خراب ہو رہی تھی. پھر اچانک میرے سر سے کوئی چیز لگی. دو پاؤں تھے جو لمبے ہوتے جا رہے تھے. پھر وہ اسی شاخ سے آ ٹکے. اس پر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بعد ایک جسم بھی شاخ پر آ گیا. یہ کہنا بیکار ہے کہ میں اسے پہچانتا تھا. وہی منحوس چہرہ میرے سامنے تھا. وہی شیطان مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی. کیسی رہی میاں جی؟ بچ گئے پھانسی سے تم؟ میری قوت گویائی ختم ہو گئی تھی. پورا جسم لرز رہا تھا. یہ سب کچھ خواب نہیں تھا. زندگی ختم ہو گئی تھی میری. سب کچھ ہو گیا تھا. پورے حواس کے عالم میں ہوا تھا مگر میں بچ گیا تھا. میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، اس نے کہا. اور اب آگے تمہیں بچنا ہے میاں جی. پھانسی دینے والے مصیبتوں میں پڑ گئے ہیں. ساری جیل میں تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. جاؤ گے ان کے پاس؟ میں خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا. اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو، تمہارے گھر والے تمہاری لاش لینے آئے ہیں. سارا کریا کرم کا بندوبست کر لیا ہے انہوں نے. سنو میاں جی، اور کچھ نہیں کہیں گے تمہیں. سنو میاں جی، اور کچھ نہیں کہیں گے تم سے. ہمیں اتنا کہنا ہے کہ ایک دن تمہیں ہمارا یہ کام کرنا پڑے گا. خود آؤ گے چل کر ہمارے پاس. ہم سے رو رو کر کہو گے، مہاراج ہم تمہیں پھاگن کے دوراہے لے چلنے کے لیے تیار ہیں. آؤ ہمارے ساتھ چلو. جب تک تم ہمارا یہ کام نہ کرو گے ایسے ہی در در پھرتے رہو گے. جہاں جاؤ گے مصیبت تمہارے ساتھ ہوگی. جہاں ٹکو گے وہاں والے بھی مصیبت میں پھنسے آئیں گے. کوئی تمہیں ساتھ رکھنے کو تیار نہ ہوگا. سب لوگ تم سے پناہ مانگیں گے. اور پناہ تمہیں کہاں ملے گی؟ ہمارے پاس آ کر. ہمارا کام کر کے. کیا سمجھے؟ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم تمہاری جان بچا کر یہاں تک لے آئے. روشنی میں نیچے اترے تو دھر لیے جاؤ گے. رات کو اترنا اور گھر چلے جانا اور پھر سوچنا. کیا سمجھے؟ وہ اچانک میرے سامنے غائب ہو گیا. میں پتھرایا ہوا تھا. ہاتھ پاؤں سن تھے. اپنا بدن اپنا لگتا ہی نہیں تھا. اور اب اپنا وجود اپنا تھا بھی کہاں. مجھے تو سزائے موت ہو چکی تھی. جیل کی دنیا میں بھی یہ اپنی نوعیت کا پہلے ہی واقعہ ہوگا. اس سے پہلے بھلا ایسا کہاں ہوا ہوگا. مگر کچھ احساس تو دوسرے لوگوں کو بھی ہوگا. اب تو سوچا جائے گا کہ میں بے گناہ تھا. کسی پراسرار جال میں پھنسا ہوا تھا. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کیسے ہوتا؟ ضمیر الدین صاحب نے یہ حوالے دیے تھے مگر وکیل سرکار نے ان باتوں کا خوب مذاق اڑایا تھا. ضمیر الدین صاحب کے بارے میں نازیبا الفاظ ادا کیے گئے تھے. اس نے کہا تھا، دوسرا قتل صرف اس لیے کیا گیا ہے جناب والا کہ ملزم خود کو دماغی مریض ظاہر کرنا چاہتا ہے. اس نے صرف اس بات کا یقین دلانے کے لیے ایک انسان کی جان لے لی. وہ بے رحم اور شفاق ہے. اسے صرف اور صرف موت کی سزا دی جائے. ٹھیک ہے وکیل صاحب، اس کا یقین آپ کو ضرور دلاؤں گا. میں نے سوچا. دل و دماغ عجیب کیفیت کے شکار تھے. بڑی مذکرہ خیز کیفیت پیدا ہو چکی تھی. خوف تھا کہ نیچے اترا تو نہ جانے کیا ہو. زندگی کسی پیاری نہیں ہوتی. ٹھنڈی سانس لے کر ادھر ادھر دیکھا. جہاں بیچارے ماموں ریاض، میرے چھوٹے بھائی اور پڑوس کے مسجد کے پیش امام اور مزید 2 افراد کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ایک لمحے کے لیے دل چاہ کے درخت سے نیچے کودوں، دوڑتا ہوا ان کے پاس جا پہنچوں اور انہیں بتاؤں کہ میں زندہ ہوں. مگر ہمت نہ ہو سکی. پھر کوئی سپاہی باہر آئے اور ماموں کو بلا کر اندر لے گئے. کوئی آدھے گھنٹے بعد ماموں صاحب واپس آئے. عجیب شکل ہو رہی تھی. سب واپس چلے گئے. مجھے تو ایک پورا دن یہاں گزارنا پڑا. حیران پریشان درخت پر بیٹھا رہا. دن کو 12 بجے کے قریب ایک بار پھر میں نے ماموں ریاض کو دیکھا. اس وقت والد صاحب، والدہ صاحبہ، بھائی اور بہن بھی ساتھ تھے. والدہ کو بہت دن کے بعد دیکھا تھا. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. مگر جذبات سے کام نہیں لیا جا سکتا تھا. صبر کیا.
वो लोग अंदर गए, काफी देर के बाद बाहर आए और फिर चले गए। मेरा तमाम दिन भूखे प्यासे गुजरा। फिर जब खूब तारीकी फैल गई तो मैं नीचे उतरा और तेजी से एक तरफ चल पड़ा। घर का रुख भूल कर मैं नहीं कर सकता था, जानता था कि कानून आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर साधु के अल्फाज भी याद थे, घर वाले तो सफर कर ही लेंगे मगर मैं उन्हें अपनी नौसों का शिकार नहीं करना चाहता था। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ ठिकाना है मेरा। Dear viewers, if you like to watch the scariest horror stories, do subscribe, like and share our channel. Thank you.